चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.5 के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपने सीक्वेंस से लेक्चर नहीं देखे ना तो इन क्वेश्चन को करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी सर्व समीकरण जो आपको दी हैं उन सबको हमने पहले आपको समझाया कि ये सर्व समीकरण हैं जिसका अपन प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो सर्व समीकरण वाला लेक्चर पूरा देख लें, उसके अपन ने उदाहरण भी किए हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन वो देख लेंगे ना तो उसके बाद ये वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपने देख लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी है ना, जो सर्व समीकरण उपयुक्त माने जो इस क्वेश्चन में लगने योग्य जो लगना है उसका उपयोग करके अपन को इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। अपन को डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरणों के उपयोग से करना है। तो सबसे पहले अपन डालेंगे हल। ये पहला करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन पूरा क्वेश्चन ज्यों करते हो एक बार उतार लें। तो x+4 और x+10 तो अपन ने ये उतार लिया सबसे पहले। अब आप देखो कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगती हुई दिख रही है। आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी है। सर्व समीकरण हम लिखें आपको। देखो आपने देखा होगा x+a x+b बराबर x² प्लस a+b x+ab। ये सर्व समीकरण आपने देखो ये वाली अपन ने लिखवाई थी, शायद तीसरे या चौथे नंबर की सर्व समीकरण है ये जो हमने बताई थी आपको। तो इस सर्व समीकरण का अपन प्रयोग करें। क्यों, किस प्रकार से पता चला कि ये वाली लगना है। देखो x दोनों में साथ वो समान है और साथ में a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे 10 है। तो इस प्रकार से दिख रहा था अपन को कि ये सर्व समीकरण लगेगी। देखो पहचानना जरूरी होता कि कौन सी सर्व समीकरण आपको लगाना है। तो आपको यहाँ से जब अपन सर्व समीकरण आपको याद हो जाएंगी ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस प्रकार से आपने देखा ये इस प्रकार से कौन सी सर्व समीकरण दिखती है हमें। हाँ, x+a x+b वाली, तो वो लगा देंगे। ठीक है ना। तो देखो x की जगह तो x ही है, a की जगह क्या है 4, तो a बराबर कितना हो गया 4। इसी प्रकार तो b की जगह क्या है 10 है, तो b बराबर कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर। बाकी x की जगह x है तो अपन ये मान रखेंगे सबसे पहले सर्व समीकरण में। तो x की जगह तो x है, लिखो चलो अपन लिख दे रहे हैं x बराबर x, जिससे कोई दिक्कत ना हो। देखो x की जगह x, a की जगह 4 तो a बराबर 4, b की जगह क्या है 10 तो b बराबर 10। ठीक है ना। तो x की जगह अपन को x रखना है, इस सर्व समीकरण में मान रखना है तो x की जगह तो x ही रखेंगे प्लस a कितना है 4 तो a की जगह 4। ठीक है ना। इसके बाद x है तो x की जगह पुनः x, प्लस है तो प्लस और b की जगह क्या 10 तो ये 10 बराबर x वर्ग यानी x की जगह x ही लिखना तो वही x का वर्ग का x वर्ग ही रहेगा प्लस a+b यानी a+b यानी 4+10। ठीक है ना। और x की जगह पे x ही लिखना है, x बराबर x ही है। ठीक है ना। प्लस ab, a बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का कोष्टक में लिखेंगे सबसे पहले मान। तो ab माने a का मान 4 और b का मान 10। क्लियर। अब देखो ये पूरा अपन को क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना ये पूरा। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन है और इसके बराबर में है आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना छोड़ देंगे, अपन बराबर में इतना आंसर लाएंगे। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, यही है ना क्वेश्चन, तो इसके बराबर में जो होगा वही तो आंसर है। तो इतना आंसर निकालेंगे। तो एक्स वर्ग की जगह x वर्ग, 4 और 10 जोड़े तो कितने हुए 14 हुए, x का ये x प्लस अब देखो 4 और 10 के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणाकार, तो 4 धाम 40 लो। तो ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया x वर्ग प्लस 14x प्लस 40, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आया ना। बस इसी प्रकार से अपन को ये सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अपन करते हैं ये दूसरा वाला। अब इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। सबसे पहले तो अपन ये क्वेश्चन ज्यों करते हैं उतार लें। x+8 x-10। अब सर यहाँ तो देखो हमें दोनों जगह x दिख रहा है, इस वाली सर्व समीकरण में भी दोनों जगह x है। यहाँ प्लस प्लस है लेकिन यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। सर हम यही लगा देते लेकिन यहाँ बस का दिक्कत हो रहा कि ये माइनस का है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अपन b को माइनस मानेंगे। किस प्रकार से, चलो अपन करके बताते हैं। सबसे पहले लिखो ये सर्व समीकरण जिसका प्रयोग करना उसको लिखो। सर्व समीकरण x+a
क्योंकि x प्लस ए एक्स माइनस बी वाली कोई सर्व समीकरण नहीं होती है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अपन को अब इसी में से कुछ करना पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। यही सर्व समीकरण सबसे पहले लिखो अपन, चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस ए बी, ठीक है ना। अब देखो x की जगह तो x ही लिखा है, देखो x की जगह x तो x बराबर तो x ही होगा। अब देखो a की जगह क्या लिखा है, a की जगह 8 लिखा है, तो a की जगह क्या है, a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब b की जगह क्या लिखा है बताओ, b की जगह लिखा है ये माइनस का 10, यहाँ भले ही प्लस है b का मान, यहाँ b प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस का है 10 ना, तो टेंशन ना लो, b बराबर क्या ले लो आप, चिन्ह सहित ले लो -10। आपको पता है अपन यहाँ प्लस क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि प्लस की जगह प्लस है और कोई भी धनात्मक संख्या में अपन प्लस नहीं बनाते। देखो जैसे 7 लिखा अपन ने, इसके आगे अपन क्या प्लस बनाते नहीं, वो तो अपन को पता है कोई चिन्ह ना भी बनाओ तो ये कैसी संख्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। इसी प्रकार से अपन धन नहीं बनाते थे यहाँ, लेकिन अपन क्या करते हैं, जब है ना आपको माइनस का दिया हो तो फिर माइनस बना लेते, माइनस बनाना जरूरी है, तो ये -10 बना लिया। अब अपन इस सर्व समीकरण में मान रख देंगे, तो x की जगह x ही, a की जगह 8, तो +8। देखो x प्लस बी, अब प्लस देखो ये प्लस का है और अब b का मान क्या है, -10, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -10 हो गया बराबर। अब देखो x की जगह क्या रखना है, x की जगह तो x ही रखना है, तो x वर्ग प्लस a प्लस b। अब a कितना है, 8 है, a क्या है 8 है, और b क्या है बताओ, चलो मान लो ये प्लस है, अपन अभी कोष्टक में मान रख दे रहे हैं। देखो a प्लस का प्लस बनाया और b कितना है -10, तो अपन ने कोष्टक इसलिए बना दिया क्योंकि ये प्लस माइनस साथ में आ जाते, इसलिए अगली बार अपन वो काट देंगे, लेकिन अभी अपन ने ऐसा बना लिया, लिख सकते हैं। और x की जगह x ही है, तो x प्लस ए बी माने a कितना है अपना, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखना है आपको, तो ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जगह नहीं है इस हिसाब से, तो a कितना है 8 है और b कितना है -10, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो पूरा क्वेश्चन बन गया, यही तो है क्वेश्चन, ये बन गया ना, तो इसके बराबर में जो ये पूरा पार्ट है ये होगा आंसर, तो बराबर में ये आंसर लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बराबर में क्या होगा, ये आंसर होगा अपना, तो इतना छोड़ देंगे इसका, इतना सॉल्व कर देंगे, तो ये x वर्ग, तो x वर्ग। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, चलो अभी थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है, 8, ये प्लस माइनस क्या हो गए, -10 और ये x। अब देखो यहाँ देखो सबसे पहले अब अपन को क्या करना है, यहाँ गुणा करना है। देखो बीच में कोई निशान नहीं, 8 और 10 के, सॉरी -10 के, तो 8 का बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो 8 का गुणा 10 में हुआ तो 80 आया, लेकिन माइनस का है ना, तो प्लस का गुणा जब माइनस में होता तो माइनस आता, तो माइनस के 80 आ गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर x वर्ग। अब देखो 8 - 10 माने 8 में से 10 घटाना, अब 10 में से 8 घटाना होता तो घटा देते, अब 8 में से 10 कैसे घटाएंगे, तो ये अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, यानी 7वीं 8वीं में ये समझ लिया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगा दो, तो 10 में से 8 गए तो 2 और माइनस बड़ी संख्या के निशान आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया, ये x -80। क्लियर, कोई दिक्कत, ये अपना क्या हो गया आंसर। आंसर क्या आया, x वर्ग -2x -80। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई ना, बस थोड़ा सा सरल है, बस अपन को क्या करना है कि सर्व समीकरण जरूर याद करना है और पता होना चाहिए कि कौन सी सर्व समीकरण आपको लगानी है, तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब अपन करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरे में क्या है, अब आप देखोगे कि अब इसमें कौन सी सर्व समीकरण रहेगी, तो यहाँ 3x है, 3x है। अब कहेंगे सर अभी तो अपन जो लगा रहे थे ना x + a x + b वाली, तो वहाँ तो x था लेकिन यहाँ तो 3x है, तो भैया टेंशन नहीं, वो देखो जो सर्व समीकरण वो नहीं लिखा कि यहाँ x है, उसका मतलब है x के स्थान पर कुछ रखना है, तो x के स्थान पर अपन 3x रख देंगे। चलो अपन करके बता रहे हैं, देखो यहाँ मन से हम बोलेंगे तो आपको कहेंगे कि सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। जब तक अपन लिख के नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो अपन ने ये क्वेश्चन उतार लिया, अब लिखेंगे सर्व समीकरण जिसका अपन को क्या करना है, उपयोग करना है। तो कौन सी, x + a x + b बराबर x वर्ग प्लस a + b x + ab, ये सर्व समीकरण का अपन को क्या करना है, उपयोग करना है। तो किस प्रकार से अपन करेंगे, सबसे पहले आप देखो x के स्थान पे क्या लिखा है, यहाँ देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिखा, 3x लिखा, इसका मतलब है x बराबर कितना है, 3x है। क्लियर। अब इसके बाद अपन को ये देखना है,
अब ए के स्थान पे क्या लिखा है, ए के स्थान पे 4 लिखा है, तो ये बराबर कितना है, 4 है। यहाँ देखो बी के स्थान पे क्या है, देखो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो अपन चिन्ह सहित ले लेंगे। बी की जगह क्या लिखा है, बी बराबर -5। आया बात समझ में। अब इन तीनों का मान समीकरण में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x की जगह क्या रखना है, 3x, तो x प्लस ए यानी x की जगह 3x, और ए कितना है 4, तो +4, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये x प्लस बी, तो x कितना है 3x है, क्योंकि अपन ने देख लिया ना x के स्थान पे 3x था, तो x की जगह 3x रखा अपन ने, प्लस बी बी के, सॉरी यहाँ रुको 1 मिनट, प्लस है लेकिन अब अपन को रखना है b का मान, b कितना है -5, और यहाँ है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -5 डायरेक्ट अपन ने लिख दिया। देखो किस प्रकार से, देखो जैसे 3x है, अब 3x यहाँ देखो x की जगह भरा 3x, और फिर प्लस है तो प्लस की जगह प्लस, अब b का मान कितना है -5, तो b की जगह -5, ठीक है ना। अब देखो अब ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, और ये 5 उतार दिया, तो अपन ने ये डायरेक्ट अपन ने ये लिख दिया। समझ में आया बात को। ये देखो अपन ने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, ये 7वीं 8वीं में अपन पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से हमने कहा कि आप पे आता होगा, और नहीं आता तो हमने समझा ही दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिख दिया बराबर। अब x का वर्ग यानी 3x का वर्ग, x की जगह 3x लिखेंगे ना, क्योंकि x का मान 3x है, ठीक है। इसके बाद प्लस a प्लस बी, a कितना है 4, तो a 4 प्लस, तो प्लस, और b कितना है -5, तो अपन माइनस, अब देखो यहाँ अगर -5 लिख देते तो प्लस माइनस साथ में आ जाता, तो अपन यहाँ -5 कोष्टक में लिख देंगे। और कई बच्चे कहेंगे सर अपन डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस लिख दो ना, तो हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर लिख सकते हैं, वो तो हमने स्टेप बाय स्टेप बता रहे। कई बच्चों को जैसे अगर नहीं आया डायरेक्ट समझ में, तो इस हिसाब से। अब ये x है, x का मान कितना है 3x, पुनः रख दिया, प्लस ए बी, ए कितना है भैया बताइए, ए अपना कितना है 4, तो 4, और b कितना है, जब कभी मान अपन रख रहे हैं ना, तो अपन ने कोष्टक में रख दिया, a का मान कितना 4, और b का मान -5। देखो ये रखा ना a b, बीच में कोई निशान नहीं है गुणा का, अपन ने a का मान 4 रख दिया और b का -5, ठीक है ना। अब देखो यही क्या सवाल है, क्वेश्चन है ये, देखो यही है ना, तो ये क्वेश्चन है अपना पूरा, तो इसके बराबर में ये वाला क्या होगा आंसर। तो इस ये आंसर बस अपन तो ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे, क्योंकि क्वेश्चन इसी का तो आंसर चाहिए अपन को। देखो ये सेम टू सेम है ना, ये और ये सेम टू सेम है ना, तो इसका बराबर में जो होगा ये तो अपना आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। अब देखो यहाँ 3x का वर्ग, आपको हमने पहले भी अपन कर चुके हैं कि जब पूरे कोष्टक पे घात लगी हो, उसका मतलब है कि हर संख्या पे घात है। जैसे 3x के ऊपर 2 की घात लगी, माने यह 3 पे भी घात है 2 की, और x पे भी 2 की घात है, तो 3 पे 2 की घात यानी 9, क्योंकि 3 3 का 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और x का वर्ग क्या हुआ है, x के ऊपर 2 की घात यानी x के ऊपर वर्ग ही, ठीक है ना। प्लस अब ये देखो, हालांकि अपन ने यहाँ चलो भी प्लस करा, ठीक है। अब 4, ये प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और ये 5, ठीक है ना, और ये 3x है तो 3x। उसके बाद देखो 5 का गुणा 4 में हुआ, लेकिन -5 का गुणा करना है, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस, ठीक है ना। और 5 का गुणा 4 में हुआ तो 5 चौको 20, क्लियर ना। देखो 5 चौको 20 आया ये, और माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो डायरेक्ट अपन ने क्या बना दिया माइनस, सॉरी यहाँ अपन ने 40 लिख दिया, 20 है, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया 20, 5 चौका 20 और माइनस का माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना, 9x वर्ग तो ज्यों करते हैं अपना। अब देखो 5 में से 4 घटाओ, देखो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगा दो। तो 5 में से 4 गया तो 1, और 1 काय के माइनस के। अब देखो माइनस का 1 तो आ गया, अब बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुणा, तो माइनस का 1 का गुणा 3x में होगा तो कितना आएगा माइनस का 3x, तो ये डायरेक्ट माइनस का 3x और माइनस 20। ये अपना क्या हो गया आंसर, क्या आ रहा है 9x वर्ग, क्या आ रहा है 9x वर्ग माइनस 3x माइनस 20, यही अपना क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, समझ में आया। तो इसी प्रकार से अपन को ये करना था, हो गया। अब ये अपन ये पहले सबसे पहले ये तीसरा क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि हम इसको रब कर रहे हैं, क्योंकि अपन को करना है ये वाला चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो आप चाहे तो है ना अभी वीडियो को पॉज करिए और लिखाई कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और अगर माने अभी समझते जा रहे हैं और नोट से बाद में बनाएंगे तो फिर आप कोई दिक्कत की बात नहीं, तब लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हमें रफ कर रहे हैं। अब अपन करते ये वाला तो अपन ने कर लिया, अब अपन करते ये चौथा वाला। तो सबसे पहले अपन हल डालेंगे, क्या डालेंगे हल डाला, ठीक है ना। और सबसे पहले तो एक बार क्या बना लिख लो क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो बाय वर्ग माइनस 3/2। अब देखो ये क्या क्वेश्चन आप कहेंगे सर ये क्या किस प्रकार से लिखा, ये जो बना ना बटे है माने बाय वर्ग प्लस 3/2 बाय वर्ग माइनस 3/2। अब सर इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, क्या वही पुरानी वाली लगा देंगे, लेकिन भैया देखो वहाँ अपन ए भी ले लेते, क्यों, क्योंकि देखो आगे वाली संख्या तो दोनों समान है, यानी अपन ने एक्स ले लिया, जैसे इस प्रकार बाय वर्ग है दोनों समान है, इसलिए अपन एक्स वो तो ही। अब कहेंगे सर ये बाय है यहाँ, वहाँ तो सर्व समीकरण में एक्स था, तो भैया आपको हम पहले ही बता चुके हैं जो सर्व समीकरण है ना उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स है, उसका मतलब है एक्स के स्थान पर कोई और संख्या है। तो इस प्रकार से एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ बाय वर्ग है, यहाँ बाय वर्ग, तो वो उसकी टेंशन नहीं है। अब अपन को क्या है, अपन क्या है, यहाँ 4 था यहाँ 5 था, दोनों अलग अलग संख्या थी, इसलिए अपन ए बी वाला करते थे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी एक्स एक्स की जगह भी समान और यहाँ बाय माने यहाँ बी संख्या समान है, 3/2 यहाँ भी और 3/2 यहाँ भी, बस अंतर है बीच में प्लस माइनस का। तो एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी कि x प्लस बाय एक्स माइनस बाय बराबर एक्स वर्ग माइनस बाय वर्ग। क्या आपने ये वाली सर्व समीकरण पढ़ी? देखो ये जो हमने बोला ये पहले कि जो ये चल रहा अपना लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9 में हमने पूरी सर्व समीकरण बताई है, आपको लिखवाई हैं और उनके सवाल भी करवाएं, तो वहाँ से ज़रूर देखें ताकि आपको सर्व समीकरण पूरी याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाली सर्व समीकरण उपयोग करेंगे, क्योंकि देखो एक्स एक्स देखो आगे की संख्या समान, देखो बाय वर्ग समान, पीछे की संख्या समान बाय जैसे ऐसे 3/2 और बीच में देखो प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। देखो सर्व समीकरण किस प्रकार से देखो याद होगी ना अपन को, तो पता चल जाएगा कि इस प्रकार से लिखी। देखो ये देखना पड़ता है कि देखो पता कैसे चलेगा कौन सी सर्व समीकरण लगाना है, तो इस प्रकार से चलेगा कि उसमें मिलाना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में लिखा, माने स्ट्रक्चर में, जैसे बाय यहाँ दोनों संख्या समान यहाँ दोनों संख्या समान, तो ऐसी कौन सी सर्व समीकरण है जहाँ दोनों संख्या समान, तो देखो इस वाली सर्व समीकरण में दोनों संख्या समान है और बीच में प्लस माइनस है, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब मान रखते हैं x के स्थान पर क्या लिखा, x के स्थान पर क्या लिखा भैया बाय वर्ग, तो x बराबर कितना हो गया बाय वर्ग, और y के स्थान पे क्या लिखा 3/2 लिखा, तो y के स्थान पे क्या लिखा 3/2, तो ये मान अपन x और y का इसमें भर देंगे। तो सबसे पहले सर्व समीकरण में मान भरें, तो x के स्थान पे क्या लिखना है बाय वर्ग, तो बाय वर्ग, और प्लस तो प्लस, और y के स्थान पे क्या है 3/2, तो y देखो ये y बराबर कितना है 3/2, तो ये 3/2 आ गया। इसी प्रकार से देखो x पुनः देखो x के स्थान पे क्या है बाय वर्ग, x के माने x के स्थान पे क्या रखना है, x बराबर कितना है बाय वर्ग, तो ये बाय वर्ग, माइनस है तो माइनस, और y का मान क्या है 3/2, तो ये 3/2 बराबर। देखो अब फिर x का वर्ग, देखो x का वर्ग मतलब x का पहले देखो ये वर्ग छोड़ो, अभी इस x पर ध्यान दो, x बराबर कितना है बाय वर्ग, तो लिखा अपन ने बाय वर्ग। अब देखो ये तो पूरा x का मान, ये नहीं कहना है सर ये वर्ग है तो ये वर्ग हो गया, नहीं भैया, पहले तो इस अकेले ओनली इस x का मान अपन ने लिखा है क्या, तो x अकेले का क्या है मान बाय वर्ग, तो इस अकेले x का मान लिखा है बाय वर्ग। अब इस पर भी वर्ग लगा तो इसी के ऊपर क्या लगा देंगे वर्ग, ठीक है ना, माइनस अब बाय वर्ग, बाय का मान क्या है 3/2, तो यानी 3/2 का वर्ग। अब यहाँ देखो ये क्या पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, इतना एरिया देखो ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये अपना क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा, तो इतना अपन पूरा छोड़ देंगे, बस इसको किसको सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है, देखो ये दे मिला लो तो ये है आंसर, तो इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो घात के अपन ने 1.6 में ना हमने बताया था कि घात के ऊपर अगर घात लगी हो तो घात का क्या होता है गुणा होता है, तो घात के ऊपर घात है यानी 2 के ऊपर 2 की घात है, तो घात का क्या होगा गुणा, तो ये बाइज्यम कहते हैं, और घातों का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से बीच में क्या लगा है बताइए, बीच में लगा है माइनस, तो अपन माइनस लगा देंगे। अब ये देखो वर्ग लगा है, हमने आपको अभी देखो शुरू में पहले क्वेश्चन में बताया था कि पूरे कोष्टक पे अगर कोई घात लगी हो उसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या पे वो घात है, जैसे 3/2 के ऊपर 2 की घात लगी मतलब ये 2 की घात 3 पे भी है और 2 पे भी है, तो 3 के ऊपर 2 की घात यानी 3 तिरका 9, और 2 के ऊपर 2 की घात यानी 2 दूनी 4। अब ये तो पता है ना आपको कि 3 के ऊपर 2 की घात यानी 3 को 2 बार गुणा करके लिखना, तो 3 तिरका 9, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। तो समझ में आया, इस प्रकार से अपना आंसर क्या आ गया, यही तो अपना आंसर आना था क्या, बाय के ऊपर 4 की घात -9/4, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, बस इतना ही करना था सॉल्व, ये हो गया अपना चौथा वाला। आगे बढ़े अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की। कौन सी करना है? क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये किस प्रकार से करेंगे? अब बताइए भैया इसमें कौन सी सर्वसमीका लगाई? सोचो थोड़ा सा कि कौन सी सर्वसमीका अपन इसमें लगाएंगे। हम जब तक पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्या होगा, दोबारा लिख लेते ना हल में। कभी भी ये क्वेश्चन दिया हो तो हल में पहले एक बार क्वेश्चन पूरी लाइन उतार लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ, देखो दोनों संख्या यहाँ भी समान है और दोनों संख्या यहाँ भी समान है, बीच में अंतर है सर प्लस और माइनस का। तो आपको पता है जो अभी पिछली सर्वसमीका अपन ने लगाई थी, याद है कि नहीं है? x प्लस बाय एक्स माइनस बाय बराबर एक्स वर्ग माइनस बाय वर्ग। यही सर्वसमीका अपन ने क्या लगाई थी ना बच्चों। तो बस इसी प्रकार से अपन कर लेंगे। देखो x की जगह क्या है, दोनों देखो x 3 तो x बराबर कितना है 3, और y के स्थान देखो बाय तो y के स्थान पे क्या है 2x तो y बराबर कितना है 2x है, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस तो है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन मान रखें तो x के स्थान पे क्या रखना 3 और y के स्थान पे 2x, तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 2x और x माइनस वाई यानी 3 माइनस 2x, क्योंकि y के x के स्थान पे 3 रखेंगे और y के स्थान पे 2x रखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। बस अब x के वर्ग माने x के स्थान पे क्या रखना 3 यानी 3 का वर्ग, माइनस y के स्थान पे क्या लिखना 2x, y का वर्ग यानी 2x का वर्ग, ठीक है ना। तो 3 तेर का क्या हुआ 3 तेर का जो 3 पे वर्ग यानी 3 को 2 बार गुणा कर लिखो, तो 3 तेर का 9 माइनस। देखो अब हमने बताया था ना पूरे कोष्टक पे वर्ग लिखा है, इसका मतलब है कि इस पे भी वर्ग है, प्रत्येक संख्या पे वर्ग है, यानी ये 2 पे भी वर्ग है और x पे भी वर्ग है। तो 2 का वर्ग क्या 4 और x का वर्ग x वर्ग। यही अपना क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। देखो सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा कि समझने पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 3 का वर्ग 9, और ये मतलब क्या होता है कि पूरे कोष्टक पे वर्ग यानी हर प्रत्येक संख्या पे वो घात है, तो 2 पे भी घात है और x पे भी घात है। तो 2 के ऊपर 2 की घात यानी 4, 2 दूनी 4 और x के ऊपर वर्ग यानी x वर्ग, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये 9 माइनस 4x का वर्ग, ये वर्ग है ना, जरा आप x के बाद 2 लिख लो, पूरा वर्ग, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े अब चलिए, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। अब दूसरे में भी कई क्वेश्चन है तो इस प्रकार से अपन कर लेंगे। अब देखो क्या है क्वेश्चन, सीधे गुणा, यहाँ सीधे के बाद सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि 103 में 107 का गुणा करेंगे। तो सर आप कहेंगे भैया हम तो इस प्रकार से तुरंत कर लेंगे। किस प्रकार से कि जैसे गुणा करते हैं ना अपन सिंपल, जैसे 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6, इस प्रकार से। तो कहेंगे कि भैया इस प्रकार से अपन आंसर ले आ रहे हैं, लेकिन नहीं भैया इस प्रकार से अपन को आंसर नहीं लाना। उन्होंने पहले कह दिया कि सीधे गुणा, मतलब ऐसी नॉर्मल जो सिंपल गुणा करते ना वो वाला गुणा अपन को नहीं करना। तो आप कहेंगे अब कौन सा करना, तो इसमें लगाएंगे अपन सर्वसमीका। अब कहेंगे भैया ये कौन सी बात हुई कि इसमें कौन सी अब सर्वसमीका लगने लगी। तो देखो अपन क्या कह रहे हैं, देखो इसमें पहले अपन सर्वसमीका के प्रकार में बनाएंगे, अभी बनी नहीं है। देखो चलो देखो, अब आप कहेंगे देखो एक्चुअली बात ये होती है, हमने कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे नहीं होना, ऐसा होता। अब कहेंगे भैया हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। देखो समझ जब अपन यहाँ समझेंगे ना तो और अच्छे समझ में आए। ये नहीं कहो कि भैया ने ये बोल दिया क्या बोल दिया समझ में नहीं। देखो हम दोबारा आपको समझा रहे। देखो 103 का 107 में गुणा करना है, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं, सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो सर्वसमीका का प्रयोग करना है अपन के लिए, तो किस प्रकार करेंगे अपन, देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले सर्वसमीका के अपन को क्या करना है, रूप में बनाना। तो किस प्रकार से बनाएंगे बता रहे हम आपके लिए कि कैसे माने हैं अपन सर्वसमीका किससे। 103 को क्या अपन 100 प्लस 3 लिख सकते, क्या बिल्कुल लिख सकते, और गुणा है बीच में तो गुणा। और 107 को क्या 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए अब क्या कुछ लग रहा है कि कुछ सर्वसमीका जैसी यूज करने लायक, बताओ दिमाग लगाओ आप। लगा दिमाग आपका। देखो एक सर्वसमीका कौन सी होती भैया, आपने अभी यूज की थी कुछ समय पहले, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स वर्ग प्लस ए प्लस बी प्लस सॉरी यहाँ x प्लस ए बी। ये सर्वसमीका लगाई थी अभी कुछ समय पहले। देखो x देखो दोनों जगह समान संख्या है, देखो दोनों बीच में कोई निशान नहीं है, यहाँ गुणा मतलब गुणा ही होता है। तो यहाँ देखो दोनों संख्या समान है, यहाँ देखो x x समान है, यानी x बराबर कितना हो गया अपना 100 हो गया।
इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, ए के स्थान पे क्या है 3 है और बी के स्थान पे क्या है 7 है। तो बस इस प्रकार से अपन इसका मान इस सर्व समीकरण में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करके बता रहे हैं तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। तो x की जगह 100 रखना है, a की जगह 3 रखना है और b की जगह 7 रखना है। तो अपन रखते हैं मान x की जगह 100 तो ये 100 प्लस a की जगह 3 तो यहाँ 3। इसी प्रकार से इस x की जगह फिर 100 प्लस b का मान क्या है 7 तो 7। यहाँ फिर मान रख रहे हैं इसमें इस साइड RHS साइड में तो x वर्ग यानी 100 का वर्ग, क्योंकि x बराबर कितना है 100 देखो है ना। और इसके बाद प्लस a प्लस b, a कितना है 3 और b कितना है 7, ठीक है ना। और x की जगह पुनः 100 रखना अपन को, प्लस a कितना है 3 और b कितना है 7। तो इस प्रकार से अपन ने रख दिया मान। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या पूरा इतना भाग LHS, इतना पूरा भाग, ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा क्या है। इसी प्रकार से अपन देखो क्वेश्चन तो ये है लेकिन इसको अपन ने इस रूप में परिवर्तित किया तो इस रूप में दिख रहा क्या, ये इस रूप में दिख रहा पूरा। तो ये अपना क्या हो गया, ये पूरा हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा ये वाला एरिया। तो इतना सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन का ये क्या होगा आंसर होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को करना है। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला हिस्सा है तो ये बराबर में पूरा आंसर है। तो निकालेंगे। अब 100 का वर्ग कितना होता है भैया, 100 का वर्ग होता है 10,000 रुपये, ठीक है ना। कैसे, तो 100 का वर्ग यानी 100 पे 2 की घात यानी 100 को 2 बार गुणा करके लिखो। तो एक एकम 1 और जितने जीरो है उनको बना दो। तो ये 4, ये हो गए अपने 10,000 रुपये। कितने हो गए भैया 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से अपन को करना है। तो ये 10,000 लिख दिए प्लस 7 और 3, 7 और 3 कितना हुआ 10 और 10 का गुणा काय में करेंगे 100, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा। तो 7 और 3 10, 10 का गुणा 100 में हुआ तो कितना आया आपका 1000 प्लस 7 3 21, कितना आया 7 3 21, ठीक है ना। देखो बीच में कोई निशान नहीं रहता यानी गुणा, तो 7 3 21। अब इन सबको जोड़ दो, 10,000 और 1,000 11,000 और 11,000 में 21 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 11,021, क्या आएगा 11,021। यही तो अपना आंसर है। क्लियर ना। तो बिल्कुल सरल सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा अपन को क्या करना है समझने की ज़रूरत है। क्या है, समझने की ज़रूरत है। उससे आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से क्या कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ें। अब है ये, अब इस पर भी कहेंगे, इसमें भी सर्व समीकरण का उपयोग लगाना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, पहले इसको सर्व समीकरण जैसा बनाना है। तो क्या हम 95 को 100 - 5 लिख सकते क्या, और 96 को 100 - 4 लिख सकते क्या। बिल्कुल लिख, देखो 100 में से 5 गए तो 95, 100 में से 4 गए तो 96। तो इस प्रकार से अब कहेंगे भैया आपको कैसे पता है कि ये इस प्रकार से अपन को लिखना था। तो देखो अपन को पता है इस प्रकार से सर्व समीकरण x + a x + b वाली ये सर्व समीकरण पता है ना। तो उस हिसाब में बना रहे जिससे अपन ये वाली सर्व समीकरण लगा दे। देखो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे अरे वो इसको पहले 103 को 100 + 3 में तोड़ो, 100 + 7 में तोड़ो और ये वाली x + a x + b वाली सर्व समीकरण लगा दो। लेकिन ये कब होगा, जब आप करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से अपन को करना है। तो देखो अब अपन ने ये बना लिया, तो अब सबसे पहले अपन यही सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे जो इसमें किया ना वही। अब कहेंगे भैया आप ये माइनस माइनस है और यहाँ तो प्लस प्लस है, तो उसकी नहीं दिक्कत। देखो यहाँ प्लस है उससे नहीं है, अपन ने यहाँ देखा ए है ना, तो ए को अपन -5 मान लेंगे। जैसे अपन यहाँ प्लस के मान रहे थे 3 और 7, अपन यहाँ माइनस के मान लेंगे और कोई अंतर नहीं रहेगा। तो सर्व समीकरण यही है x + a x + b बराबर x² + ab x + ab, ये वाली सर्व समीकरण है। इसको अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सिंपल बात है। अब देखो x के स्थान पे दोनों की जगह क्या लिखा 100, तो x की जगह 100। अब आप कहते कि भैया यहाँ 95 की जगह 90 + 5 भी तो लिख सकते। हाँ बिल्कुल लिख सकते, 90 + 5 लिख सकते, 90 + 5 लिख सकते, 92 + 3 माने 95 बनना चाहिए। लेकिन यही क्यों लिखा, क्योंकि भैया आपको पता है 100 का अधिकतर भाग गुणा करने में आसानी होती है। देखो यहाँ देखो 100 का भाग करने में गुणा करने में कोई दिक्कत गई का। देखो 7 और 3 जोड़े 10, 10 का गुणा 100 में कर दो। माने जो 0 वाले टर्म होते ना, इनका गुणा और भाग करने में दिक्कत नहीं रहती। जैसे मान लो ये 100 है, इनका वर्ग निकाला। अब वर्ग निकालना अगर हम ये 99 मान लेते, मान लो यहाँ लिख देते 99 - 4 तो 95 ही आता।
लेकिन अब 99 का वर्ग निकालो तो इस प्रकार से आपको यहाँ 99 गुणित 99 करना पड़ता, फिर यहाँ पूरा पूरा गुणा करने पड़ता है। इतना लंबा लंबा प्रोसीजर है। जबकि ये जो जीरो वाले टर्म होते हैं ना, ये वाली संख्या, इनका वर्ग जल्दी आ जाता है कि जितने जीरो है उनको लिख दो और एक एकम एक, माने जो अपन कर रहे थे इसी प्रकार से अपन 100 में लिखना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इसी के प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं। तो x के स्थान पर क्या लिखा है 100, तो 100, a के स्थान पर लिखा है -5, a बराबर माइनस, क्योंकि 5 के आगे माइनस है तो -5, और b के स्थान पर क्या है -4, तो b बराबर कितना हो गया -4। अब इसका मान अपन सर्व समीकरण में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले x की जगह 100 रखना, तो 100 प्लस a यानी 100 प्लस, अब देखो यही डायरेक्ट अपन कर दे। देखो यहाँ तो 100 के बाद प्लस है, माने x का मान रखा 100 और यहाँ प्लस है, और a का मान कितना है -5, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो डायरेक्ट अपन ने लिख दिया -5। इसी प्रकार से x प्लस बी, x तो 100 है, b है -4, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये -4, ठीक है, बराबर x का वर्ग यानी 100 का वर्ग प्लस ए बी ए कितना है -5, और इसमें जोड़ना है प्लस ए में, देखो ए का मान -5, प्लस है तो प्लस, और बी का मान रखना है -4, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं -4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि माइनस का बी था। देखो यहाँ देखो ए प्लस बी है, ए का मान कितना है -5, ठीक है, प्लस प्लस बी का मान कितना है -4, तो अपन ने कोष्टक में बनाया। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया, -4 ये -5, देखो हमने ये तो लिख दिया, तो हमने डायरेक्ट थोड़ा सा ये लिख दिया था इस प्रकार से। बाकी आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते, एक लाइन बढ़ जाएगी, बाकी नंबर आपके नहीं कटेंगे, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी आपको अगर दिक्कत हो तो फिर वैसे भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब x कितना है, x 100 है, ठीक है, प्लस ए बी, फिर क्या है ए बी है। अब ए बी अपना कितना है भैया, ये बताओ, ए कितना है अपना -5, और बी कितना है -4, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब देखो ये तो अपन ने मान भर दी। अब देखो ये क्या, ये क्वेश्चन ही के रूप में आ रहा है ना, ये ना क्वेश्चन, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन कहलाए, और ये पूरा इतना RHS में क्या दाएं पक्ष में क्या कहलाए आंसर, तो इतना छोड़ देंगे क्वेश्चन, इसके इस क्वेश्चन के बराबर में जो होगा यही तो आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन, उसके बराबर में इसका आंसर, तो ये आंसर निकाल लेंगे। तो 100 का वर्ग कितना होगा 10,000, 100 का वर्ग अभी निकाला था, 100 गुणे 100 किया था तो 10,000 आया था। इसी प्रकार से अब देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, और संख्याएं जुड़ जाती, तो 5 और 4 9, ठीक है 9। अब इस 9 का गुणा अपन, अब देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो ये 100 है, तो 9 का गुणा 100 में किया तो 900, तो ये आ गया -900, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ -5 और -4, बीच में कोई निशान नहीं यानी कोष्टकों के बीच कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो 5 चौको 20, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो जाता है। आपको पता है माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस कट जाते तो प्लस हो जाता है। तो माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, तो 5 चौको 20, तो ये आ गया, और यहाँ 900, ये 900 आ गए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। किस प्रकार से, देखो अब इनको जोड़ना और घटाना करना है। जैसे मान लो ये प्लस प्लस वाली संख्या है, 10,000 है, उसमें 20 जोड़ दो, कितना आया 10,020 आया, और 10,020 में से 900 घटा दो, तो आपका आंसर आएगा 9,120। कितना आएगा आंसर 9,120, ये आ गया आंसर। किस प्रकार, देखो 10,000 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 10,020, क्या आएगा 10,020, उसमें से आप 900 रुपये घटाओगे तो 9,120 आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया 9,120। इस प्रकार से आपको आंसर लाना था। सिंपल है ना बात, बस थोड़ा सा क्या है कि आपको कैलकुलेशन है और मान रखना है, और मान रख दोगे तो आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपन, ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है 104 × 96। तो अब कैसे आएगा, देखो सबसे पहले अब इसमें सर्व समीकरण में सर्व समीकरण को उपयोग करने के लिए पहले उसके रूप में भी तो बदलना पड़ेगा। जैसे अपन को अब लकड़ी चाहिए, माने खम्बा, हमारे जैसे कोई भी अपन उदाहरण ले, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अपन सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए बड़ी वाली है चम्मच चाहिए अपन के लिए, तो उतनी बड़ी, अब इतनी छोटी सी चम्मच में काम थोड़ी चलेगा, सब्जी बनाना तो बड़ी वाली चाहिए। तो उस अगर जैसे छोटी छोटी चम्मच है, मान लो इनको दोनों को जोड़ दिया, या फिर लकड़ी है छोटी छोटी, अपन को बड़ी चाहिए तो अपन क्या करते, कई बार लकड़ी इस प्रकार से जोड़ देते कि वो लंबा डंडा बन जाता ना। उसी प्रकार से अपन को स्ट्रक्चर के रूप में करना, वो तो हम ये कहानी के रूप में
डेली लाइफ के प्रोडक्ट के रूप में समझा रहे थे कि अगर समझ में, बाकी सिंपल है, आपको पता है। 104 को लिख सकते हैं 100। पहले तो अपन ये क्वेश्चन ज्यों करते हो पहले उतार लें। सबसे पहले तो वो हमने जो काम बताया ना, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हल में क्या लिख लो, क्वेश्चन एक बार उतार लो। क्लियर। अब 104 को क्या 100 + 4 लिख सकते हैं, और गुणित 96 को क्या 100 - 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल भी है, इस प्रकार से आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, अब सर्वसमीका कौन सी लगेगी? आप कहेंगे भैया जो अपन ने पिछले पहले और दूसरे क्वेश्चन में लगाई वही वाली, लेकिन भैया हाँ वो लग जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन एक और सर्वसमीका क्या दिख रही है, a + b a - b दिख रहा है क्या? देखो 100 + 4 100 - 4, ये सर्वसमीका दिख रही है। जैसे x + y x - y, ये सर्वसमीका दिख रही, तो इसका आंसर होता है x² - y²। देखो 100 + 4 100 - 4 माने x + y x - y, तो x के स्थान पे क्या आ रहा है? देखो x 100 100, तो x = 100। इसी प्रकार से y के स्थान पे क्या आ रहा है? y यहाँ y की जगह 4, तो y = 4। ठीक है ना? तो ये इसमें सर्वसमीका में मान रख देंगे। तो x + y यानी 100 + 4, देखो x का मान 100 और y का मान 4, तो 100 + 4, x - y यानी 100 - 4। ठीक है ना? अब x का वर्ग, x का मान कितना है 100, तो 100 का वर्ग माइनस है बीच में तो माइनस, और y का वर्ग यानी 4 का वर्ग। ठीक है ना? तो अपन ये कर लिया। अब देखो ये क्या अपन को क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना इतना। आप कहेंगे सर यहाँ गुणा नहीं लगा, यहाँ तो लगा, तो ये बीच में कोई निशान लगाओ या ना लगाओ, गुणा को मानते ही हैं, तो लगाना तो लगा भी दो, ना लगाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे अपन, 100 का वर्ग, क्या करेंगे 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग कितना होगा 10,000, अभी किया था अपन ने 10,000। कैसे? 100 का वर्ग यानी 100 पे 2 की घात, यानी 100 को 2 बार गुणा करके लिखो, एक एकम 1, और जितने 4 जीरो बचे तो ये 4 जीरो बना दो, तो ये हो गया पूरा 10,000। तो ये 10,000 माइनस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, माने 4 चौको 16। अब आपने 10,000 में से जब 16 घटाओगे तो आंसर आएगा 9,984 रुपये। यही आ गया अपना आंसर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला क्वेश्चन जो था वो अपना सॉल्व हो गया। बस देखो इतना सरल है, सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या है अपन को दिमाग लगाना है और आराम से इसको कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ें अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब अपन आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन है यहाँ, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है अपन को, यहाँ गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात। किस प्रकार से करेंगे, चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं, सबसे पहले अपन हल डालते हैं और इनको सवाल को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे अपन, देखो सर्वसमीका का उपयोग करना, यानी कोई ना कोई तो लगेगी, सर्वसमीका तो पक्का लगेगी। ठीक है, वो भी बात अपन समझ गए। अब यहाँ ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। देखो पहले तो अपन कुछ यहाँ महसूस हो रहा है, a वर्ग + 2ab + b वर्ग, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके लिए। देखो देखना पड़ेगा, आपको नज़र आना चाहिए। आपको सर्वसमीका जब माइंड में बैठ जाएंगी ना तो अपने आप दिखने लगा। कैसे, तो कोई वर्ग की संख्या है, फिर xy 2xy समथिंग और y वर्ग, ऐसा माने कौन सी समीका लगती दिख रही है, a + b का वर्ग बराबर a वर्ग + 2ab + b का वर्ग। ये सर्वसमीका क्या लगती दिखाई दे रही है। देखो चलो अपन करके देखें। देखो 9x वर्ग को क्या हम 3x, पहले तो सबसे पहले हमने जो बात बोली थी ना आपको, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, पूरी जो क्वेश्चन है उसको तो एक बार ज्यों का त्यों लिख देना है। चलिए ज्यों का त्यों अपन ने लिख दिया। ठीक है ना? अब देखो 9x वर्ग को क्या हम 3x का वर्ग लिख सकते हैं। कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो वर्ग पूरे पे वर्ग, यानी ये पूरी संख्या पे वर्ग, 3 का वर्ग यहाँ देखो 3 पे भी वर्ग है और x पे भी, तो 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x वर्ग, ये वही आ गया ना दोबारा। तो इस प्रकार से आप तो देखो ये इस प्रकार से गुणनखंड निकालने आए तो अभी तो 9 के हिसाब से ये याद कर लो कि हमेशा कोई ना कोई ऐसे में वर्ग बनेगा। तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, और x वर्ग किसका x का, तो 3x के ऊपर इकट्ठा में अपन ने वर्ग बना दिया। ठीक है ना? प्लस अब अपन को बनाना है 2, अब देखो ये 2xy बीच वाला छोड़ दो पद, मान लो फिलहाल के लिए ये वाला पद छोड़ दो। अब y वर्ग ज्यों करते हैं, यानी y के ऊपर ऐसे मान लो कोष्टक में बना दिया y वर्ग। ठीक है ना? अब बीच वाला पद देखो 2ab, देखो x a भी बन गया ये इस प्रकार से और b भी बन गया इस प्रकार से। तो अब अपन को क्या करना है,
2ab बनाना है, तो 2 मान लो मन से 2 बनाया। अब देखो ए के स्थान पे क्या लिखा था अपन, ए वर्ग बनाया था ना, ए वर्ग वर्ग ये है, ए के स्थान पे क्या लिखा था 3x, तो ए के स्थान पे क्या लिख दो 3x, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन को बी वर्ग, बी के स्थान पे क्या लिखा था, देखो बी वर्ग, बी वर्ग, बी के स्थान पे क्या लिखा था y। चलो अब ये क्या आपको लगता दिख रहा है, आपके हिसाब से दिख रहा है क्या, देखो अब गुणा करके देख लो, ये आएगा, देखो 3 दूनी 6 आ गया 6 एक्स वाई, देखो एक्स वाई आया ना वही। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना कर लिया तो आप पे आ गया। मान लो अब लिखेंगे अपन सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करना, ये वाली सर्व समीका लिख दो, ए प्लस बी। आपको हमने बताया ना, ए बी लिखो चाहे एक्स वाई लिखो चाहे एम एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ए बी सी डी चर संख्या लिख सकते हैं। हमने एक्स वाई यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ही में एक्स वाई है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते इस प्रकार से। तो ए प्लस बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। अब ये पूरा पार्ट क्या इस रूप में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, देखो ए वर्ग 3x वर्ग, 2ab 3x बाय, ठीक है, बी वर्ग यानी पाई का वर्ग, इस रूप में लिखा है। इसका मतलब है देखो ए के स्थान पे क्या लिखा है, ए के स्थान पे लिखा है अपना 3x, और देखो ये बी के स्थान पे क्या लिखा है y, तो बी के स्थान पे क्या लिखा है y, ठीक है ना। तो ए का मान 3x और बी का मान y, तो ए का मान 3x और बी का मान y है। तो देखो अब ये इतना पूरा लिखा है इस रूप में है ना ये, तो इसके बराबर में क्या अपन ये पार्ट लिख सकते हैं, देखो इतने पार्ट इस रूप में, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, इस रूप में ये अपन ने ये क्वेश्चन को, देखो ये पूरा क्वेश्चन था, इसको इस रूप में बना दिया, यानी इस रूप में बना दिया, तो इसके बराबर में जो देखो, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जैसे चलिए हम दिखाते हैं आपको, इसमें क्या करते, ये क्वेश्चन बन जाते, क्वेश्चन जो कहता था तो ये आंसर मान लेते। अब मान लो ये क्वेश्चन है तो ये आंसर मान, दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के यहाँ कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो ये इस रूप में, ये वाला है ना इस रूप में बन गया, तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो ए प्लस बी का वर्ग, तो ए की जगह क्या लिख देंगे अपन, देखो इतना पूरा छोड़ देंगे क्योंकि इसी रूप में बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा इस रूप में। तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3x, और बी के स्थान प्लस है तो प्लस, बी के स्थान पे क्या लिखेंगे बी बराबर बाय है, तो बी की जगह बाय, और वर्ग लगा है तो वर्ग। अब आपको पता है बस इतना छोड़ देंगे क्योंकि इसी जो अपन ने यही बनाया। आप देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तो हो सकता है कई बच्चों को आ जाए, लेकिन कई बच्चों को थोड़ा सर ने क्या कह दिया समझ में नहीं आया। तो मतलब ये है देखो बच्चों कि ये जो क्वेश्चन ये लिखा है अपना ये वाला, इसको अपन ने देखो इस वाली सर्वसमीका के इस रूप में लिख दिया ना, बराबर के RHS वाले दाएं पक्ष में वाले जैसा बना दिया ना, तो जो दाएं पक्ष जैसा बना दिया तो उसके बराबर में जो लिखा वही तो इसका आंसर होगा। तो ए की जगह देखो, ए की जगह अपन ने क्या लिखा था 3x, और बी की जगह लिखा था y, तो ए बराबर 3x, बी बराबर y, तो ए प्लस बी का वर्ग मतलब 3x प्लस y का वर्ग। ए के स्थान पे 3x लिख दिया, बी की जगह पे y लिख दिया, क्योंकि देखो मिला लिया था अपन ने, ए की जगह क्या लिखा है 3x और बी की जगह y, ठीक है ना। अब ये वर्ग लिखा, वर्ग यानी इसको 2 बार गुणा करके लिखो, तो 3x प्लस y, 3x प्लस y 2 बार गुणा करके लिख दिया। ये क्या हो गया अपना, ये 2 बार लिख दिया ना, ये क्या है गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। इसी प्रकार से ये कह सकते हैं ये अपना क्या होगा आंसर होगा। बस थोड़ा सा ये क्या है कि इस रूप को इस प्रकार से बनाना है अपन के लिए, इस प्रकार से बनाना है कि कोई सर्व समीका का रूप ले ले और इस प्रकार से गुणनखंड आ गया। क्लियर, थोड़ा सा बस आपको अगर नहीं आया थोड़ा सा दिक्कत है तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, क्योंकि क्या है कि बस बच्चों को कई बार होता है कि कई बच्चों को एक बार में आ जाता है, कई बच्चों को होता है कि 1-2 बार समझने के बाद आए, तो कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से अपन सवाल अभी बहुत सारे करेंगे ना तो आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमेशा जब भी पढ़ाई करो बिना स्ट्रेस के करो, बिना तनाव के करो, मतलब आ रहा है समझ में अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अपन कोशिश करेंगे। ये नहीं कि अरे नहीं बन रहा बहुत कठिन है गणित ये वो, अपन को बहानेबाजी नहीं करना है, अपन को समझना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ें, अब इस वाले क्वेश्चन को करते के देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो सेम टू सेम है, बस माने सेम टू सेम से मतलब ये बाय वर्ग, यहाँ 4y + 1। अब यहाँ थोड़ा सा इसी प्रकार की सर्व समीका लगना, लेकिन बीच में क्या लगा है माइनस, तो आपको पता है ये जो प्लस वाली सर्व समीका की जगह अगर माइनस वाली भी तो होती है माइनस बी का वर्ग, तो बस 2ab प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। अब इसके रूप में अपन को इसको बनाना है। चलिए सबसे पहले तो हल डालते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कोऑपरेट हमारे साथ। पहले तो अपन ने क्वेश्चन ये जो करना लिख लिया -4y + 1 इस प्रकार से लिख लिया। अब अपन को क्या करना है कि
4y वर्ग। इसको क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था ना, हर कोई ने वर्ग लगा माने किसी न किसी का वो वर्ग बनेगा। तो 4 काय का वर्ग होता है 2 का, तो 2, और y का वर्ग का किसका होता है, y का वर्ग, तो ये y वर्ग, ये पूरा बना दिया 4y, देखो 2 के ऊपर 2 की घात यानी 2 दूनी 4 ये, और y के ऊपर 2 की घात y वर्ग, तो वही पुनः वही रूप में बदल गया ना। तो बस, तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से करना, अगर वर्ग बना तो ये वर्ग बनाने की कोशिश करना, ये बना दिया माइनस, यहाँ देखो एक यहाँ लिखा है एक, एक के ऊपर किसी की भी घात लगा दो तो आंसर एक आना। तो मान लो अपन वर्ग वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ भी वर्ग लगा। अब देखो a वर्ग b वर्ग जैसे लग रहा है, तो एक स्थान पे 2y और b की जगह 1 बस। तो यहाँ देखो अपन को बीच में क्या बनाना है, -2ab, तो माइनस तो बना लिया 2, तो 2 मन से a की जगह क्या लिखा था 2y, तो 2y, b की जगह क्या लिखा था यहाँ 1, तो 1। अब देखो गुणा करके देखो 2 दूनी 4 और y वही आ गया 2ab, वही बन गया ना, बस इस प्रकार से। अब वही लिख देना अपन को सर्व समीका, क्या लिख देनी है, सर्व समीका। अब कौन सी सर्व समीका का उपयोग करना है अपन को, यही वाली, a माइनस बी का वर्ग बराबर a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। देखो इस रूप में क्या हमने अपन ने ये वाली केस बना ली, जो क्वेश्चन दिया था इस रूप में बना लिया ना, तो उसके बराबर में आंसर ये होगा। तो a की जगह क्या लिखा, देखो a वर्ग 2y वर्ग, तो एक स्थान पे देखो वर्ग से वर्ग तो अलग करो, a बराबर a की जगह क्या लिखा है 2y, तो a बराबर कितना है 2y। और देखो b के ऊपर 2 की घात यानी 1 के ऊपर 2 की घात, b के स्थान पे क्या लिखा 1, तो b बराबर कितना है 1। तो ये पूरा क्वेश्चन अपन इस रूप में बना दिया, तो इसके बराबर में क्या है, ये है ना इसका, तो बस ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो a माइनस बी यानी 2y माइनस a, और वर्ग लगा तो वर्ग कैसे लिखा, क्योंकि a की जगह 2y और b की जगह 1, भर दिया मान वर्ग। अब आपको पता है वर्ग यानी दो बार गुणा करके लिखना उसी को जिस पे घात लगी है, यानी इसको 2 बार गुणा करके लिखो, और यही तो अपना पूरा क्या होगा, आंसर होगा भैया। सिंपल है, यही अपने क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा कि इस पहले अपन को इस प्रकार से लिखना है, पहले पता करो कि यह किस प्रकार से लिख सकते, कौन सी सर्व समीका में ऐसे पद आते। तो बस वही बात है बार बार कि आपको जब तक सर्व समीका बिल्कुल याद नहीं होगी, दिमाग में छपी नहीं होंगी, तब तक आपको थोड़ा दिक्कत जाएगी। तो सर्व समीका अच्छे से याद कर लो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये वाला अपना हो गया, ये पहला कर लो याद, ये दूसरा कर लिया, ये सर्व समीका को अपन बता दे, वो तो हम समझाने के लिए वहाँ लिख दी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को ये करना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन ने आराम से कर लिया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है। अब बात करते हैं x वर्ग माइनस वाई वर्ग बटे, देखो ये पहले सबसे पहले हल डालें और क्वेश्चन लिखें। क्या है, कई बार टाइपिंग में इस प्रकार से आता नहीं है, देखो x वर्ग माइनस वाई वर्ग बटे 100, ये बटे है तो यहाँ बटे 100। इस प्रकार से आपके NCERT बुक में दिया गया क्या, क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही अब यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी सर्व समीका अपनी लगेगी। तो आपने देख रहा है x वर्ग माइनस वाई, यहाँ वर्ग है और यहाँ 100 है, तो कुछ x वर्ग माइनस वाई वर्ग कोई सर्व समीका ऐसी याद आ रही। देखो आपको पता है x प्लस ए, एक्स माइनस ए, या फिर सॉरी ए नहीं ले वाई वाले के रूप में लिख, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं हालांकि, लेकिन जो अपन लिख पाई उसी प्रकार से अपन करें। तो x प्लस वाई और उसके बाद x माइनस वाई बराबर एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, इसी प्रकार से लिखा एक्स वर्ग माइनस वाई। देखो इस रूप में दिख रहा है ना ये एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, तो अपन का आंसर किस रूप में आएगा, ये देखो गुणनखंड के रूप में आ रहा है। गुणनखंड यही तो रहते कोष्टक वाले, ठीक है ना। तो एक्स वर्ग की जगह वही अपन एक्स वर्ग ही लिखें माइनस, अब वाई वर्ग है लेकिन यहाँ 100 है, तो यहाँ कुछ करें क्या, देखो वाई वर्ग तो चलो मान लो 100 किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल होता है, किसका वर्ग होता है 10 का, तो ये अपन ने लिख दिया 10 का वर्ग। अब देखो यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग, तो हमने आपको बताया था अगर दोनों संख्या माने हर संख्या पे एक सी समान घात है तो उसको एक बार पूरे में कोष्टक लगा के लिख सकते। तो बाय और 10 जैसे मान लो बाय बटे 10 अपन ने ये लिख दिया, और यहाँ भी 2 की घात थी यहाँ भी 2 की घात थी, तो अपन ने इकट्ठा पूरे बना दिया। क्यों, क्योंकि आपको भी इस रूप में लिखा होता तो हम वही कहते थे ना कि अगर पूरे कोष्टक पे घात है यानी बाय पे भी घात है 2 की और 10 पे भी, तो वही तो बात है। तो इस प्रकार से अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये बन गया क्या, x के ऊपर 2 की घात माने x वर्ग माइनस वाई बटे 10 के ऊपर 2 की घात, आया ना समझ में। इस प्रकार से तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये सर्व समीका जिसका अपन उपयोग करेंगे। सर्व समीका कौन सी, x प्लस वाई
एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग। क्लियर हुआ? तो देखो इस रूप में अपना ये लिखा है, देखो एक्स वर्ग और वाई वर्ग। तो एक्स के स्थान पे क्या लिखा है? एक्स ही लिखा है। और वाई के स्थान पे क्या लिखा? वाई वर्ग, मान वर्ग तो वो यहाँ वर्ग वर्ग सेम है। वाई के स्थान पे क्या लिखा है? ये पूरा वाई बट्टी 10। तो वाई का आंसर क्या हो गया? वाई बट्टी 10। तो बस ये इतना अपना पूरा क्वेश्चन माने जो इस प्रकार से बनाया था, ये बनाया था, तो इसका आंसर क्या होगा? इस रूप में होगा। तो x की जगह अपन x ही लिखेंगे क्योंकि x बराबर x, और प्लस y की जगह क्या है? y बट्टी 10। तो x प्लस y बट्टी 10 कोष्टक x माइनस 10, बस तो x माइनस y बट्टी 10। ये अपना जो हो गया, ये क्या है? अपना आंसर हो गया। ये दोनों गुणनखंड आ गए ना। तो बस इस प्रकार से है कि अपन को किसी न किसी सर्वसमीका के रूप में बनाना है और उसका क्या निकाल लेना है? अपना आंसर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से अपना सॉल्व हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ये करना है, आप दोबारा समझ लीजिए कि एक्स वर्ग वाई वर्ग 100 इस प्रकार से लिखा था, अपन ने इसको कोष्टक में वर्ग लगा दिया, माइनस वाई वर्ग 100 को 10 के वर्ग लिख सकते हैं तो 10 वर्ग। अब देखो ये दोनों पे 2 2 की घात है तो अपन ने इकट्ठा लगा दी। अब अपन को ये सर्वसमीका प्राप्त थी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो बराबर एक्स वर्ग माइनस वर्ग। देखो एक्स वर्ग माइनस वर्ग इस रूप में ये बन गया था तो आंसर इस रूप में आ गया। तो x की जगह तो क्या लिखा था? x ही, और y की जगह लिखा था y बट्टी 10। तो x बराबर x और y बराबर y बट्टी 10। तो ये अपन ने x और y का मान रख दिया और ये आ गया अपना आंसर। क्लियर हो गया ना? बस अपन को इसी प्रकार से करना था और अपन पे आराम से बन जाएगा। ठीक है ना? ये सॉरी ये क्या कर दिया, ठीक है ना? ये बार ठीक है ना? तो ये आप इसको है ना अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना? तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप कहेंगे सर ये वाले तो क्वेश्चन थोड़े से हमारे लिए दिमाग में चढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार दिक्कत जाएंगे और कई जनों को आ भी जाएंगे, वो ऐसा नहीं, लेकिन कई को नहीं आएंगे तो दोबारा क्या है, अपना समय सदुपयोग, अपन लेक्चर ही देख रहे हैं, अपन पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, भले 1 घंटा की जगह 2 घंटा लगे लेकिन समझ में तो आए, दूसरी बार देख लेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ी दिक्कत हो तो दोबारा भी लेक्चर देख लीजिए, मान रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। अब आ गया है चौथा क्वेश्चन। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब इसमें क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार मतलब फैलाना। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव माने फैलाना, फैलावाने फैलाना माने उसका जैसे छोटी सी, जैसे मान लो तुमने वो देखा हो कि ये ना ग्लू वगैरह होती हैं या फिर कुछ भी ऐसी रबड़ वाली चीज़, स्पंजी चीज़ें होती हैं तो उसको फैला, जैसे चीज़ खाते माने पिज्ज़ा में चीज़ डालते हैं तो उसको फैलाते हैं। माने मान लो इतने, मान लो जैसे मान लो ये रबड़ है, इसको अपन खींचते तो इसका यहाँ फैला देते ना, इस साइड कितने ना फैला दो, तो ये छोटी सी चीज़ है उसको बढ़ाया तो इस प्रकार से इतनी बड़ी रबड़ बन गई। ठीक है ना? खींचने पर तो यही होता फैलाव। तो इसी प्रकार से ये कहा गया है क्या कि ये क्वेश्चन है, ये व्यंजक दिया है, इसका फैलाव करना है कैसे? सर्वसमीका का उपयोग करके। तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, यह सर्वसमीका का उपयोग हमें तो पता है। सर्वसमीका देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपन उतार लो, x + 2y + 4z का वर्ग। अब ये 3 चीज आपस में जुड़ रही हैं और उस पर वर्ग लगा है, तो एक सर्वसमीका अपन ने जरूर पढ़ी है। कौन सी वाली? जैसे सर्वसमीका पढ़ी ना, 3 चीज आपस में जुड़ रही हो और उस पर वर्ग लगा हो, x + y + z का वर्ग। एक सर्वसमीका पढ़ी ना, x + y + z का पूरे का वर्ग बराबर x वर्ग + y वर्ग + z वर्ग + 2xy + 2yz + 2zx। अब आप कहेंगे सर ये दूसरा क्वेश्चन के लिए जगह नहीं, तो अपन नहीं रब कर लेंगे, पहले ये तो समझ लें अपन। ठीक है ना? तो ये सर्वसमीका है भैया कि 3 संख्या आपस में जुड़ रही हो, कोई x + y + z और पूरे पे वर्ग लगा हो, तो ये होता है पूरा सर्वसमीका। x वर्ग + y वर्ग + z वर्ग + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन उपयोग करेंगे। देखो x के स्थान पे क्या लेगा, देखो यहाँ तुलना करें, x के स्थान पे क्या लेगा? x ही लिखा, तो x बराबर x। अब ये y के स्थान पे क्या लिखा? y के स्थान पे लिखा है 2y, देखो y के स्थान पे 2y, और z के स्थान पे क्या लिखा? 4z, तो z बराबर 4z। बस यही मान अपन इस सर्वसमीका में रख देंगे और आंसर आएगा। देखो इसको पहले सर्वसमीका पता करो कौन सी लगाना है, तो वो अपन ने लिख दी, और यहाँ तुलना करो x y z का क्या मान है और बस मान रख दो, ऐसे से आंसर आ जाएगा। देखो x की जगह x रखना है तो x + y + z, x की जगह x, y का मान कितना है? 2y, तो y का मान 2y + z का मान कितना है? 4z, तो ये 4z। बस तो कहाँ से आए ना, ये यहाँ से तुलना की थी ना इनसे अपन ने क्वेश्चन से,
तो आ गया बराबर एक्स वर्ग, एक्स की जगह तो एक्स ही है तो एक्स वर्ग, प्लस वाई वर्ग, वाई के स्थान पे क्या है 2y तो 2y का वर्ग, प्लस जेड, जेड के स्थान पे क्या है 4z तो 4z का वर्ग, प्लस 2xy तो 2x की जगह x और y की जगह 2y, ठीक है ना, प्लस 2yz ये वाला हिस्सा, 2y का स्थान पे क्या लिखना 2y और z के स्थान पे क्या लिखना 4z, तो ये अपना ये आ गया 4z, ठीक है ना, प्लस अब ये 2zx तो 2z के स्थान पे क्या लिखना 4z तो 4z और x के स्थान पे x की जगह x ही है तो x के स्थान पे x, ठीक है ना। ये लंबा क्वेश्चन वाली लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, मान तुलना करो, मान निकालो और रख दो। देखो अब देखो क्या ये वाला पूरा पोर्शन क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, तो ये पूरा जब क्वेश्चन है तो ये पूरा क्या होगा आंसर होगा, होगा ना आंसर की नहीं होगा भैया, तो बस अपन को इस प्रकार से ये आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, ये पूरा आंसर होगा, बाकी ये देखो पूरा क्वेश्चन है ना, यहाँ देखो पूरा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसके बराबर जो होगा ये आंसर, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसका पूरा आंसर ये लिख देंगे, सॉल्व करो एक्स वर्ग तो एक्स वर्ग, एक्स का वर्ग एक्स वर्ग वही है। अब देखो 2y का वर्ग यानी पूरे पे घात है मतलब 2 पे भी घात है और y पे भी, तो 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y वर्ग, ठीक है ना, प्लस अब 4z पे वर्ग माने दोनों पे घात है, 4 पे भी 2 की घात और z पे भी 2 की घात है, तो 4 चौको 16 और z का वर्ग। आपको बार बार यही बता चुके हैं कि पूरे पे कोष्टक पे घात लगी हो यानी हर प्रत्येक संख्या पे घात है, वो 2 4 पे भी घात है और z पे भी है, तो ये अपन ने कर लिया। प्लस अब इनको गुणा कर दो, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो पहले संख्या संख्या का गुणा करो, 2 और 2 का गुणा किया, 2 और 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 और xy है तो xy, प्लस अब संख्या संख्या का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 8 में किया तो 4 चौको 16 तो 16 और y और z तो y z, प्लस यहाँ देखो संख्या संख्या का गुणा 2 और 4 4 दूनी 8 और z और x तो zx भी लिख सकते हो और xz भी लिख सकते हो, देखो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे zx लिख दो चाहे xz लिख दो, और ये जो पूरा ये है ये अपना क्या आ गया है भैया आंसर, क्या आ गया है आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस अपन को इस प्रकार से करना था तो अपना क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना। प्रसार करने में कोई दिक्कत गई क्या, नहीं गई ना, बस अपन को इस प्रकार से लाना था तो अपना आंसर अपना आ चुका है कि x वर्ग प्लस 4y वर्ग प्लस 16z वर्ग प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, बस यही आंसर आया था। तो ये अपन ने फैला, देखो इतना छोटा सा था, अपन को देखो हमने बताया था जैसे छोटी सी रबर है इतनी, इसको फैला दो इतना बड़ा हो गया, इसी प्रकार इतना सा क्वेश्चन था उसको इतना बड़ा फैला दिया, यही तो प्रसार कहलाता, फैलाओ, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन कर लिया, अब करना है ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो जगह ही नहीं बची, तो बस इसको अपन रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं यानी, और आपको क्या करना है कि ये पहले सबसे अगर नोट्स बना रहे हैं ना आप, तो पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये नोट्स लिख लो, याद माने अच्छे से नोट्स में बना लो, फिर प्रैक्टिस करना, और फिर हम रेज करने वाले हैं क्योंकि, तो ये आप है ना वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। चलिए देखो अब अपन ने ये वाला पहला हो ही चुका है, अब अपन करेंगे ये दूसरा वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन डालेंगे क्या, हल डालेंगे, ठीक है ना, और सबसे पहले लिख लेंगे ये वाला क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस जेड के ऊपर पूरे का वर्ग। अब कहेंगे सर इसमें कौन सी सर्वसमीकरण लगाना, हम कहेंगे भैया वही लगाना, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस तो दिख रहा है, तो हमने बताया था ना प्लस माइनस से टेंशन ना लो, अपन क्या करेंगे उस y की माने जो y रहता ना x प्लस वाई, तो y की जगह माइनस वाई मान लेंगे, बस माइनस साथ में मान लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। तो सबसे पहले अपन ने ये क्वेश्चन लिखा, अब लिखेंगे वही सर्वसमीका, ठीक है ना। तो कौन सी सर्वसमीका, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप कहेंगे सर आपको तो पूरी याद है, सॉरी यहाँ 2zx, अब देखो यही से कहते हैं हम ना लाओ 2zx, ठीक है ना। तो अपन को क्या है, देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखो हम बार बार आपको समझाते हैं तो हमें भी जल्दी से याद हो जाती है, हमें देखना नहीं पड़ता, इसी प्रकार से आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो याद हो जाएगी। अब देखो x के स्थान पे क्या लिखा 2x, तो x बराबर 2x, इस प्रकार से मान अपन तुलना करते हैं। y के स्थान पे क्या लिखा माइनस वाई, तो y बराबर माइनस वाई, ठीक है ना। और z के स्थान पे क्या लिखा z, तो z बराबर z, क्लियर। अब इस तीनों का मान इस सर्वसमीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो x की जगह रखना है 2x, क्यों, क्योंकि x बराबर 2x, y बराबर माइनस वाई और z बराबर z। तो x के स्थान पे 2x, y के स्थान पर माइनस वाई और z के स्थान पे क्या लिखना है z।
प्लस जेड का वर्ग बराबर एक्स वर्ग, एक्स का मान क्या रखना है 2x, तो 2x का वर्ग प्लस वाई के स्थान पे माइनस वाई रखना तो माइनस वाई का वर्ग प्लस जेड के स्थान पे क्या रखना जेड, तो जेड का वर्ग, ठीक है ना, प्लस 2xy प्लस 2xy, देखो ये प्लस 2xy तो 2x का मान 2x, तो ये 2x और y का मान -y, तो कोष्टक ही में मान रखेंगे, हमेशा कोष्टक में मान रखा करो। तो ये 2xy हो गए। अब देखो यहाँ जगह नहीं है तो अपन यहाँ नीचे से यहाँ चालू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग से लाइन बन गई, ये पूरा एक ही लाइन है, ठीक है ना, प्लस 2y, आपको पूरा लाइन से ही लिखना सीधा, वो तो यहाँ जगह नहीं इस प्रकार से इसलिए लिख दिया। तो 2y, तो 2y के स्थान पर -y और ये z के स्थान पर z, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना करने की। अब है ना अपन को क्या करना है, सबसे पहले अभी ये 2yz हो गया प्लस 2zx, तो 2z के स्थान पे z ही तो z और x के स्थान पे क्या 2x, ठीक है ना, तो ये 2x क्लियर। अब इनको अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे भैया गुणा कर लेंगे, तो आराम से अपन को आ जाएगा। देखो ये जो पूरा हिस्सा ये दिख रहा है ना, ये बराबर के इस साइड LHS, ये क्या पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है तो इसके बराबर है, ये पूरा बराबर है ना, इसके बराबर का ये पूरा आंसर होगा। तो ये इसको छोड़ देंगे और ये पूरा आंसर लिखेंगे 2x वर्ग, यानी 2 पे भी वर्ग और x पे भी वर्ग है, तो 2 के ऊपर 2 की घात यानी 4 और x के ऊपर 2 की घात यानी x वर्ग, ठीक है ना। माइनस वाई के ऊपर 2 की घात, तो माइनस वाई के ऊपर 2 की घात यानी माइनस वाई को 2 बार गुणा करके लिखो, तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो कट जाएंगे और वाई का वर्ग आ जाएगा, क्लियर। तो ये वाई वर्ग, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, जेड के ऊपर 2 की घात यानी जेड का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले संख्या का गुणा करो, 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4 और x का गुणा माइनस वाई में किया तो माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ लिख दिया, माइनस अपन ने क्या कर दिया आगे लगा दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब संख्या गुणा, अब संख्या तो एक ही है तो मस्त 2 और y का गुणा जेड में हुआ, लेकिन काय का माइनस वाई का, तो माइनस वाई का गुणा जेड में हुआ तो माइनस वाई जेड, तो माइनस आगे लिख दो और वाई जेड ये, ठीक है ना। अब देखो प्लस संख्या गुणा, ये तो जेड है अपना, ये जेड का जेड है, तो 2 का गुणा यहाँ 2 में हुआ तो 2 दूनी 4 और जेड का गुणा x में हुआ तो जेड एक्स, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर अपना क्या आया 4x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, यही अपना क्या आ गया भैया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस नॉर्मल सिंपल सवाल करना था, ये सर्व समीकरण अपन को लगानी थी, लगा दी और आंसर अपने आ गए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे बढ़े अब, ये पहला तो पहले कर लिया था, ये दूसरा वाला है, इसको नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप कहेंगे सर यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो भैया अब बड़ी क्लास में आ गए, आप 9वीं में हो तो सवाल भी ज़्यादा होंगे, बड़े मतलब समझ दो तो बस आराम से बनने लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। हल इसमें डाला, अब यहाँ लिखो -2x प्लस 3y प्लस 2z के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना। देखो वही वाली सर्व समीकरण लगनी है, कौन सी वाली जो अभी लगाई थी सर्व समीकरण, x प्लस वाई प्लस, देखो दोनों 3 संख्या है और इकट्ठा वर्ग लगाना, तो वो एक ही सर्व समीकरण है जिसपे 3 संख्याएं और इकट्ठा वर्ग लगा, तो इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना, ये सर्व समीकरण लगाएंगे। अब देखो x के स्थान पे क्या है -2x, तो x के स्थान पे -2x, y के स्थान पे क्या है 3y, तो y के स्थान पे 3y और z के स्थान पे क्या है 2z, तो z के स्थान पे 2z, बस इसका मान अपन क्या रख देंगे सर्व समीकरण पे यहाँ, तो x की जगह -2x रखना, y की जगह 3y और z की जगह 2z, क्यों, क्योंकि यहाँ तुलना करने पे आंसर मान निकाल लिया अपन ने। अब इसका मान सर्व समीकरण में अपन क्या कर देंगे रख देंगे, तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x का मान -2x प्लस y का मान 3y प्लस z का मान 2z और इकट्ठा पूरा वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब इसके बाद बराबर x का वर्ग, x कितना है -2x, तो -2x का वर्ग प्लस y का वर्ग, y कितना है 3y, तो 3y का वर्ग और z वर्ग, z कितना है 2z है ना, तो 2z का वर्ग, ठीक है, प्लस अब देखो ये मान इतनी यहाँ इनमें रखो 2xy, तो 2x का मान कितना है 2x और y का मान कितना है 3y, ठीक है ना, ये पहला हो गया जी 2xy का रखा। अब 2yz का रखो प्लस 2y का मान कितना 3y और z का मान कितना 2z, तो z का मान 2z, ठीक है ना, प्लस
अब 2z का रखो, 2z की जगह क्या लिखना, 2z तो 2z, और x की जगह क्या लिखना, -2x, तो x की जगह -2x, ठीक है ना, मान रख दिया। अब इसका देखो, अब ये देखो क्या ये तो पूरा अपना क्वेश्चन, सॉरी यहाँ प्लस है, तो देखो क्योंकि ये प्लस था ना तो प्लस, तो यहाँ देखो ये पूरा हिस्सा जो है क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन है तो इसके बराबर जो होगा ये आंसर, तो इसको छोड़ दे रहे हैं अपन, ये पूरा इतना सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो -2x का वर्ग, अब देखो हमने बताया था आपको कि अगर किसी भी माइनस की संख्या के ऊपर वर्ग लगा हो, यानी सम संख्या की घात हो, तो माइनस अलग हो जाता। तो मान लो ये माइनस तो गया, अब 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और x का वर्ग x वर्ग। आपको अगर ये समझ में नहीं आया, देखो पिछले लेक्चरों में देखो कई भी चीज़ रहती है ना, कई चीज़ें पुरानी यूज़ होती हैं, अगर अपन बार बार बताएंगे तो समय लग जाएगा, नहीं तो बाकी देखो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, -2 x के ऊपर 2 की घात, यानी इसको 2 बार गुणा करके लिखो, तो माइनस से माइनस गुणा में कट जाते, तो 2 दूनी 4, और x गुणा x में तो x वर्ग। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको पता हो, समझ में आए, उस प्रकार से आप कर लेना, ठीक है। अब 3y का वर्ग, ये प्लस 3 पे भी वर्ग और y पे भी वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y वर्ग। इसी प्रकार से 2z का वर्ग, यानी 2 पे भी वर्ग है और z पे भी वर्ग है, तो 2 दूनी 4 और z का वर्ग, ठीक है। अब देखो सुनो, अब सबसे पहले आपस में गुणा, बीच में कोई निशान नहीं है इनके कोष्टकों के, यानी गुणा के, तो सबसे पहले ये जो गुणा के निशान है ना, तो इनको अपन क्या कर देंगे, गुणा पर, पहले संख्या को गुणा करो, तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा हुआ 3 में, तो 4 × 3 = 12, और x का गुणा y में हुआ तो xy, और साथ में ये माइनस था तो इसलिए आगे लग गया माइनस, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, अगली वाली गुणा करके देखो, आप करिए, आप स्वयं करके देखिए एक बार, आया समझ में कैसे करना है, किया, चलो हम करके बता दें। सबसे पहले संख्या का गुणा, 2 3 और 2 इनका आपस में गुणा करना, तो 2 3 6, 6 का गुणा 2 में किया तो 6 दूनी 12, और yz है तो yz, और प्लस प्लस वाली है तो इसलिए आगे प्लस, ठीक है ना। अब इसके बाद अब इनमें संख्या का गुणा करो, देखो सबसे पहले अपन गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8, z का गुणा x में किया था तो zx, और माइनस है यहाँ एक, तो यहाँ लगा दिया माइनस, ठीक है ना। और जो ये आ गया ना, यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो मिला लो आप, देखो 4x वर्ग प्लस 9y वर्ग प्लस 4z वर्ग, फिर उसके बाद -12xy प्लस 12yz माइनस 8zx, यही अपना क्या आ गया, आंसर। यही तो प्रसार करना ना, छोटी चीज़ को लंबा फैलाओ, माने फैलाना है, तो इस प्रकार से अपन ये कर लिया, बस सिंपल है, क्वेश्चन का ही अपन ने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना, बस आगे अपन बढ़ें, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आप है ना नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको रब करते हैं, और अपन को देखो अभी तीसरा किया, अब अपन को चौथा वाला करना है, तो अपन ठीक है, तो तीसरा आप वीडियो को पॉज करें और पहले लिख लें, फिर आगे चौथा वाला करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तीसरा तो अपना हो गया, अब अपन करेंगे चौथा वाला, तो सबसे पहले डालेंगे हल। मान लीजिए देखो ये यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, तो ये तो अपन हो चुका है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करें, सबसे पहले तो ये अपन ने क्वेश्चन उतारा, जो करते हो उतारा, ठीक है ना, वर्ग, ठीक है। 3a - 7b - c का पूरे का वर्ग लगाया, ठीक है ना। तो किस प्रकार से अपन करेंगे, देखो कौन सी सर्वसमीका, वही वाली सर्वसमीका लगेगी जो अपन ये हर क्वेश्चन में इस प्रकार से, ये अभी इनमें यही वाली सर्वसमीका लगेगी, क्योंकि 3 संख्या आपस में हो, ऊपर में वर्ग लगा हो, तो अपन क्या करते हैं, ये वाली सर्वसमीका लगाते हैं, x + y + z का वर्ग बराबर x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। तो ये अपन ने समीकरण लिख ली। अब देखो x के स्थान पे क्या लिखा, 3a, तो x बराबर कितना हो गया, 3a। y के स्थान पे क्या लिखा, y के स्थान पे 7b लिखा है, माइनस के, लेकिन देखो -7b, तो y की जगह -7b, और c की जगह क्या लिखा है, सॉरी z की जगह क्या लिखा है, ये c लिख दिया, z की जगह क्या लिखा है, z के स्थान पे लिखा है -c, तो z का मान क्या हो गया, -c हो गया। अब इसके मान अपन सर्वसमीका में रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो x की जगह 3 ही रखना, y की जगह -7b और z की जगह -c। तो देखो अब x की जगह 3 है तो 3 है,
y की जगह -7b तो -7b, z की जगह -c तो -c वर्ग, ठीक है ना। अब x का वर्ग यानी 3a का वर्ग प्लस y का वर्ग यानी -7b का वर्ग, z का वर्ग यानी -c का वर्ग, ठीक है, प्लस 2xy तो 2x का मान 3a और y का मान कितना हुआ -7b। देखो इस प्रकार से यहाँ से मान रखते जा रहे हैं अपन, प्लस अब देखो यहाँ जगह नहीं है तो अपन यहाँ लिख दे रहे हैं, ये नहीं समझना कि दूसरी लाइन अब लिखना है 2xy तो हो गया, 2yz तो 2y की मान है -7b और z का मान क्या है -c, ठीक है ना, प्लस 2zx तो 2z का मान -c और फिर उसके बाद x है तो x का मान कितना 3a। ये हो गया क्लियर, समझ में आया, ये अपन ने कर लिया। अब अपन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ देखो ये क्या पूरा बराबर के साइड वाला बायां पक्ष वाला लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये क्या क्वेश्चन दिख रहा है, यही तो है। तो ये क्वेश्चन है तो इसके बराबर में ये बराबर है तो इसके बराबर का ये पूरा आंसर, तो ये क्वेश्चन अपन छोड़ देंगे, बराबर में ये पूरा आंसर लिख देंगे। तो 3a वर्ग का क्या होता है 9a वर्ग, कैसे, तो वो भी बता चुके, वो तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संख्या माने पूरे पे वर्ग है यानी इस पे भी वर्ग और इस पे भी, हर संख्या पे वर्ग होती है, माने 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग a वर्ग, ठीक है। अब -7b का वर्ग, अब आपको हमने बताया था ना किसी भी माइनस वाली संख्या के ऊपर वर्ग हो माने सम संख्या की घात तो माइनस अलग हो जाता है, देखो दो सम संख्या है तो माइनस अलग हो जाता है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या फिर -7b का वर्ग यानी 7b को 2 बार गुणा करके लिखना, क्योंकि पता है जितनी बार घात हो उसको उतनी बार गुणा करके लिखना, तो -7b पे 2 की घात है यानी 2 बार गुणा करके लिखना, माइनस से माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस कट गया, 7 सतैया 49 और b तो अब b में गुणा हुआ तो b वर्ग, तो अपना क्या हुआ 49b वर्ग। क्लियर, समझ में आया, तो इस प्रकार से अपन को करना था, तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद -c का वर्ग, वही माइनस की संख्या पे अगर सम संख्या की घात है तो वो प्लस का बन जाता, तो +c, ठीक है ना, और वर्ग है तो वर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले संख्या बीच में देखो कोष्टकों के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो ये गुणा, अब इनको गुणा करना तो पहले संख्या का गुणा करो, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 6 का गुणा 7 में करो तो 6 7 42, तो ये आया 42, यहाँ माइनस है तो अपन ने माइनस बना दिया, और गुणा a और b तो a b, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से अपन को इसे यहाँ देखना, तो संख्या गुणा करो, 7 दूनी 14 और 14 छिंग कितना होता है भैया बताइए, कि 14 छिंग अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट सॉरी, एक छिंग कहाँ है, या 6 थोड़ी है, ये तो c है, गलती से हो गया। देखो ये -c है क्योंकि z की जगह अपन ने -c लिखा था ना, वो तो ये संख्या सब जो है 2 और 7, देखो कई बार क्या है z और 2 थोड़ा सा मिस वो हो जाता है, तो 7 दूनी 14 तो 14, माइनस है तो माइनस और b और ये c तो 20, ठीक है ना, प्लस सॉरी अब यहाँ एक माइनस है ना तो ये माइनस ही रहेगा, देखो 2 है और संख्या 3 है तो 3 दूनी 6 और c का गुणा a में हुआ तो ac, और ये माइनस का है तो माइनस यहाँ, ये हो गया अपना आंसर। क्या है आपका आंसर 9a वर्ग, और उसके बाद 49b वर्ग यानी 49b वर्ग प्लस c वर्ग, उसके बाद -42ab प्लस 14c, सॉरी यहाँ कुछ अपने ये सॉरी यहाँ हमने माइनस बना दिया, माइनस का गुणा जब माइनस से होता तो प्लस हो जाता, तो ये अपने प्लस बन गया, ठीक है ना सर, 14 तो 14bc -3ac सॉरी -6ac हो गया, आया समझ में। तो इस प्रकार से अपन ने कर लिया, तो ये अपना क्या हो गया चौथा वाला क्वेश्चन हो गया, तीसरा पहले कर चुके थे और चौथे का आंसर ये हो गया। क्लियर ना, आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन करें, ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे ये 5वां क्वेश्चन, आप कहेंगे सर कितने हैं, तो ये 5वां और 6वां बस है, इसके बाद फिर वो आगे का क्वेश्चन 5वां चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ये वाला 5वां करें, हल डालें, सबसे पहले हल डालते हैं, हल डालने के बाद अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन वही पहले तो क्वेश्चन जो कहते हैं उतार लो भैया, वो तो परंपरा है अपनी कि जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले अपन उतार लेते हैं, फिर सर्व समीकरण लगाते हैं। तो सर्व समीकरण लगाने के लिए क्या है, वही सर्व समीकरण लगना है, ये वाले हर क्वेश्चन में, अभी ये वाले जो अपना चौथे के 6 ही क्वेश्चन है ना, इनमें हर में वही सर्व समीकरण लगना, कौन सी सर्व समीकरण x + y + z का वर्ग वाली, x + y + z का वर्ग बराबर क्या होगा x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx,
ये वाली अपन क्या लगाएंगे, सर्व समीकरण लगाएंगे। तो देखो x के स्थान पे क्या है -2x, तो x के स्थान पे -2x माने x बराबर -2x। y के स्थान पे क्या है 5y, तो y के स्थान पे 5y, ये 5y है नजर दिक्कत रहे आप, ये 5y देखो यहाँ लग। और z के स्थान पर है, z के स्थान पे क्या है देखो z है, इसके स्थान पे -3z, तो z बराबर -3z। ये आ गया मान, यहाँ पर मान भर देंगे। तो x के स्थान पे -2x प्लस y के स्थान पे +5y और z के स्थान पे -3z बराबर ये मान धरें x वर्ग यानी -2x का वर्ग, y वर्ग प्लस y वर्ग यानी y कितना है 5y, तो 5y का वर्ग, उसके बाद z वर्ग, z कितना है -3z का वर्ग, ठीक है ना, प्लस 2xy। देखो ये मान भरते जा रहे हैं, इस सर्व समीकरण में ये मान भरते जा रहे, तो 2x कितना है -2x, तो 2x, और y कितना है 5y, तो ये 5y, ठीक है ना, प्लस अब भरेंगे अपन 2yz का मान, तो 2y कितना है 5y और z कितना है -3z, ठीक है ना, प्लस देखो ये अलग से लाइन नहीं है, वो आगे बस इतना और है ना, तो ये अपन ने यहाँ से लिख दिया। आपको तो रजिस्टर में वह जगह होगी, आराम से कर लेंगे, तो इस प्रकार से अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 z कितना है, z कितना है -3z, तो -3z, और x कितना है -2x, तो -2x, ये अपन ने मान भर दिया। अब क्या आपको ये वाला पूरा हिस्सा ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बस तो इसके बराबर में जो होगा ये आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन उड़ा देते हैं, मैंने अलग कर देते हैं और इसका आंसर अपन ये लिख देते हैं। तो -2x का वर्ग, अब आपको हम बता चुके हैं माइनस के ऊपर अगर सम संख्या ज्ञात है तो माइनस अलग हो जाता। अब देखो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और x का वर्ग x वर्ग, समझ में, और इस प्रकार से भी लिख सकते 2x - 2x, देखो वर्ग लगा यानी 2 की घात यानी इसको 2 बार गुणा करके लिखो, तो माइनस से माइनस कट जाते गुणा में, 2 दूनी 4 और ये x, बस। तो इस प्रकार से आप है ना, जो जिस प्रकार से आपको समझना उचित हो, ठीक है ना, प्लस 5y का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और y का वर्ग y, आपको बार बार वही बता चुके हैं, माने हमें दिक्कत नहीं, हम तो बता देंगे, हमें तो काम है पढ़ाना, लेकिन अगर आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ज़्यादा अपन जल्दी से जल्दी और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो 5y वर्ग यानी 5 पे भी 2 की घात, y पे भी 2 की घात, तो 5 का वर्ग 25 और y का वर्ग y वर्ग, ठीक है ना, प्लस अब फिर पुनः माइनस के ऊपर सम संख्या किया था, माइनस का अलग हो गया, तो 3 का वर्ग 3 तिरका 9 और z का वर्ग z वर्ग, ठीक है ना। अब देखो, अब पहले इनमें बीच में कोई निशान नहीं, इनके कोष्टकों वाले यानी गुणा है ये, तो संख्या का गुणा 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 5 में हुआ, तो 4 पंचे 20, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और x का गुणा y में हुआ तो xy हुआ, ठीक है ना। इसके बाद है ना, अब यहाँ संख्या गुणा 5 दूनी 10, 10 का गुणा 3 में हुआ तो 30, और ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस आगे बनाया yz, तो ये बना दिया अपन ने yz, ठीक है ना, प्लस अब देखो तो 2 3 6, 6 का गुणा 2 में हुआ तो कितना है 6 दूनी 12 आया, माइनस माइनस है, दोनों जगह आपस में गुणा में हुए तो कट गए थे, इसलिए अपन ने प्लस ही रहने दिया, और z का गुणा x में हुआ तो zx, यही अपना क्या आ गया आंसर, ये पूरा क्या आ गया आंसर। प्रसारित तो करना था, फैलाना था, तो देखो आंसर अपना क्या आ गया 4x वर्ग प्लस 25y वर्ग प्लस 9z वर्ग माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ये अपना क्वेश्चन था, ये अपन ने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, ये अपना हो गया 5वां हो गया। कौन सा हो गया 5वां हो गया। अब इसके बाद अपन को करना ये 6वां वाला। तो सबसे पहले आप जो नोट्स बना रहे हैं, आप लिखाई कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से लिख लें। इसके बाद अपन 6वां करते हैं, क्योंकि इस पेज को अपन रब करेंगे, फिर 6वां क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन करते हैं अगला क्वेश्चन 6वां, ठीक है ना। अभी अपन ने 5वां लिख लिया है, अब करेंगे अपन 6वां। अगर कोई ना लिख पाया हो तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए, देख लीजिए, और अब अपन करते हैं 6वां वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 6वें वाले के लिए हल डालेंगे अपन सबसे पहले। अब ये नहीं सोचना ये तो अपना हो गया, अब इसके लिए हल डाल रहे हैं यहाँ। क्यों इतनी दूर क्यों डाल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं डाले, आपको पता है इतनी बड़ी सरसमी का है, तो उस हिसाब से अपन को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, इसलिए तो मिटा दिया वो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो क्या है 1/4a, सॉरी 1/4a, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो 1/4 है और a, ठीक है, माइनस 1/2b प्लस 1 वर्ग,
ये आप कहेंगे सर ये इस प्रकार से लगा, ये इस प्रकार से, देखो यहाँ कई बार टाइप अपन करते हैं ना तो इस प्रकार से आ नहीं पाता है, लेकिन आप ये समझ लिए इस प्रकार से क्वेश्चन NCERT बुक में दिया है कि 1/4 अलग और ये A माइनस 1/2 B प्लस 1, इस प्रकार से इस पर वर्ग लगा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख लेना, जब क्वेश्चन भी लिखो तो इस प्रकार से लिखना, ठीक है ना। इसके बाद अपन सर्व समीकरण लिखेंगे जिसका अपन को उपयोग करना है। कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, वही हर में वही लग रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्यों, देखो तीन संख्या आपस में है, वर्ग लगा है, माने ये वाली सर्व समीकरण लगेगी, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले कि इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो x के स्थान पे क्या लिखा, 1/4 तो x बराबर 1/4, y के स्थान पे क्या लिखा माइनस 1/2 b, और z के स्थान पे क्या लिखा 1। ये समझ रहे हैं ना, देखो x की जगह 1/4, y की जगह माइनस 1/2 b और z की जगह 1 लिखा है बस, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, ये मान रख देंगे। किस प्रकार से रखेंगे, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें अपन ये जो पूरे मान हैं इसको इस सर्व समीकरण में रखेंगे। तो x की जगह 1/4 प्लस y की जगह माइनस 1/2 b, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए माइनस डायरेक्ट लिख दिया 1/2 b, और z की जगह 1 है तो z की जगह 1 पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग यानी 1/4 a का वर्ग प्लस y का वर्ग यानी माइनस 1/2 b का वर्ग प्लस z का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस 2x का मान क्या है 1/4 और y का मान क्या है माइनस 1/2 b, ठीक है ना। प्लस अब 2yz, देखो ये मान रखा था ना अपन ने, अब 2yz प्लस तो 2y का मान कितना है माइनस 1/2 b और z का मान कितना है 1, तो z का मान 1, ठीक है ना। प्लस देखो आगे ये और रह गए ना, तो यहाँ इसके आगे का है, यहाँ तो अपने पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। बाकी आपके रजिस्टर में भी ना हो तो भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हो स्पेस तो आप डायरेक्ट लाइन से यहाँ सीधे लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो अब करते 2z का मान और रह गया, तो 2z का मान 1 और x का मान 1/4 a, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये इतना पक्ष, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष है, ये क्या अपना क्वेश्चन दिख रहा, क्या ये क्वेश्चन के रूप में दिख रहा है ना। जब क्वेश्चन के रूप में दिख रहा है तो उस पर वर्ग लगा है, तो अपन को क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट काट देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट अलग कर देंगे क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो इसके बराबर में जो है वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि 1/4 a का पूरे पे वर्ग लगा, मतलब 1/4 पे भी वर्ग है और a पे भी वर्ग है। तो 1/4 का वर्ग क्या हुआ, देखो जैसे 1/4 यानी उसको 2 बार गुणा करके लिखो, वर्ग यानी 2 की घात, यानी इसको कितने बार गुणा करके लिखो 2 बार गुणा करके। तो आपको पता है ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1 और 4 चौको 16, तो आ गया आपका 1/16 और a का वर्ग कितना हुआ a वर्ग, ठीक है ना। प्लस अब इसके बाद माइनस 1/2 b का वर्ग, आपको पता है जब सम संख्या की घात लगी हो तो माइनस अलग हो जाता है। तो 1/2 पे वर्ग यानी 1/2 को 2 बार गुणा करके लिखो, वर्ग यानी 2 की घात यानी 2 बार गुणा करके लिखो, तो 1 एकम ये 1 और 2 दूनी 4, तो आ गया 1/4 और b का वर्ग ये b वर्ग, ठीक है ना। समझ में आ रहा आपको हम किस प्रकार से आपको कह रहे हैं कि ये वाला बस थोड़ा सा क्या है कि अलग से आपको पता होना चाहिए वर्ग किस प्रकार से निकालते, घन निकालते किस प्रकार से, प्लस माइनस क्या होता है तो बन जाता है, ठीक है ना। अब 1 का वर्ग, अब 1 का वर्ग तो अपना 1 ही रहेगा, तो प्लस 1। अब देखो अब संख्या का गुणा करना है, देखो 2 1/4 और 1/2 यानी 2 गुणित 1/4 गुणित 1/2, तो आपको पता है ऊपर नीचे से 2 से 2 कट जाएंगे, तो देखो ऊपर गुणा 1 और 1 बचा तो 1 एकम 1 और ये 4 नीचे बता तो 1/4, तो 1/4 और a और b थे तो a b और यहाँ माइनस था अकेला तो ये माइनस बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ संख्या देखो क्या क्या है, पहले तो ये इसको अपन रफ कर दें क्योंकि ये पुराना वाले का अपन ने किया था। सबसे पहले देखो यहाँ 2 है तो 2, क्योंकि किसका अपन कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं ना YZ वाला कर रहे हैं, ये अपन ने 2xy वाला ये कर लिया, अब ये वाला जो कर रहे हैं तो देखो 2 गुणित 1/2 और साथ में वहाँ कुछ नहीं 1 है तो गुणित 1, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, किस प्रकार से अपन करेंगे, तो यहाँ देखो कि
इसमें देखो दो ऊपर नीचे भी दो, तो ऊपर नीचे वाली एक सीमा तो कट जाती, बस ये कट गया। अब एक और एक बचा गुणा में, तो एक एकम एक, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा एक, और बचा है बी, तो एक बी ना लिख के सिर्फ बी लिख देते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, माने गुणा में है ना इसलिए मतलब नहीं है, ना तो यहाँ तो अपन ने एक लिखा था, तो एक बी ना लिख के सिर्फ बी लिखते, और माइनस था तो ये माइनस। अब यहाँ देखो आप, अभी यहाँ इन संख्या का गुणा होगा, यानी देखो दो है, यहाँ दो है, एक और 1/4 है, तो अपन क्या करेंगे, दो, ठीक है, दो, उसके बाद क्या है, दो के बाद है एक, दो गुणित 1/4। अब देखो ऊपर नीचे वाली संख्या समान तो नहीं है, लेकिन एक ही की पहाड़ी में आते हैं ना, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो ऊपर एक एकम 1 और नीचे 2, तो आ गया +1/2, और ये था तो ये कर दिया अपन ने ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, ये वाला आंसर आ गया अपना। किस प्रकार से, देखो मिला लेते हैं अपन आंसर की क्या आना है अपना आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या आया अपना आंसर, 1/16 ये वर्ग प्लस 1/4 बी वर्ग प्लस 1 माइनस 1/4 ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए, ये अपना क्या आ गया है आंसर। क्लियर आया समझ में कि किस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन को किए। सबसे पहले तुलना करना है, कौन सी सर्वसमीका लगाना है ये डिसाइड करना है, फिर सर्वसमीका से एक्स वाई और जेड के मान की तुलना करें तो ये आ गया, उसके बाद ये सर्वसमीका में मान रख दिया तो सिंपल आ गया, ठीक है ना। तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि थोड़ा तेज हो रहा है, देखो सवाल बड़े हैं, लंबा लेक्चर है, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट कर रहे हैं, अपन भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में भी आ जाए और पूरा लेक्चर में अपन अच्छे से समझा भी सकें, ठीक है ना। तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है बताइए, अपन ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में 6 क्वेश्चन थे, तो अपन ने इस प्रकार से कर लिए हैं। अब अपन को क्या करना है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 5वां। आप कहेंगे सर आज का लेक्चर तो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो एक काम करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे हैं बाकी देख ले रहे हैं कि जितना हो सकेगा उतने हिसाब से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है अपन के लिए, गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि हल डालें। सबसे पहले अपन डालेंगे हल, अपन ने डाला हल, उसके बाद अपन को क्या करना है कि यहाँ देखो क्वेश्चन ज्यों करते हैं अपन ने उतारा, पहले सबसे पहले अपना काम यही है कि सबसे पहले अपन क्वेश्चन को ज्यों करते हैं उतार देते हैं, उसके बाद अपन कहीं सॉल्व करेंगे उसको देख के, ठीक है। 24y(z) माइनस 16x(z), ठीक है ना। अब आपको हम बताएं यहाँ, हालांकि देखो यहाँ इसमें जो इसमें मिसप्रिंट हो गया है अपना, इसमें यहाँ -xz है, सॉरी यहाँ क्या है +16z वर्ग, यहाँ प्लस बना है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना +z वर्ग, ठीक है ना, +16z वर्ग हो गया। इसके बाद अपन करेंगे कि 4x वर्ग। अब इसको आप बता दो, हमने बताया था आपको जब भी गुणनखंड निकालना हो, ये वर्ग वर्ग वाले अगर घाते हो तो वर्ग बनेगा किसी ना किसी का। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और x किसका होता है, x वर्ग का, तो 2x वर्ग लिख सकते क्या 4x वर्ग को, 2x के ऊपर पूरे पे वर्ग लिख दिया, प्लस अब 9 वर्ग ये वाला दिख रहा है ना, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और y किसका वर्ग होता है, y का, तो ये पूरे पे वर्ग। अपन को गुणनखंड निकालने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार से देखना कि सर्वसमीका कोई ना कोई बनाना। देखो अभी अपन ने जो सर्वसमीका की थी ना, x वर्ग x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस प्रकार से कोई दिख रहा है ना, तो वही अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक ट्रिक बताई आपको, कभी भी ये गुणनखंड इस प्रकार के निकालना हो ना, तो यदि ये वर्ग की घातें हो ना, तो कोई ना कोई ये वर्ग बनेगा। देखो आपको अभी 9th में अभी वो वैसे सवाल नहीं देंगे आपको, तो डायरेक्ट वाले देंगे जो वर्ग होंगे। तो अपन ने 4x वर्ग कर दिया, 9 क्या होगा 3 का वर्ग होता है, 16 किसका होता है 4 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से अपन ने 4x वर्ग को 2x वर्ग लिखा, क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो और x का वर्ग x वर्ग, तो अपन ने इकट्ठा वर्ग बना दिया। देखो 2 दूनी 4 और x वर्ग, ठीक है ना, वही आएगा। तो इस प्रकार से अब प्लस 16z वर्ग, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं, आपको पता है ना। अब 16z वर्ग, तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और z किसका होता है z, तो इकट्ठा वर्ग लगा दिया मैंने। देखो अब आपको पता है कि पूरी कोष्टक में वर्ग लगा, मतलब ये हर संख्या पे 4 पे भी और z पे भी। तो देखो 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग z वर्ग, तो वही लिख सकते हैं। अब देखो प्लस, अब देखो
अब थोड़ा सा है, अब देखो अपन ने बना लिया एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग, इस प्रकार से तो बना लिया। अब 2xy 2yz और 2zx के रूप में लिखना। तो अब आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ अपन को ने तो पढ़ा था कि 2xy, तो वो तो प्लस में, चलो ठीक, लेकिन यहाँ दोनों माइनस बने, इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ देखो वर्ग में आपको पता है सम संख्या में तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, वो अगर सम संख्या की घात है तो माइनस अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ तो देखो यहाँ वर्ग नहीं है, मतलब सम संख्या की घात है ही नहीं, तो यहाँ माइनस का मतलब रहेगा, यानी यहाँ कहीं कोई ना कोई माइनस होगा। तो देखो अपन समझते हैं किस प्रकार से कौन माइनस होगा। देखो यहाँ x और y है, अगर यहाँ इसमें से कोई माइनस वाली चीज़ होती तो यहाँ प्लस होती क्या, हाँ हो सकता है अगर दोनों माइनस के हों तो हो सकता है कि ये दोनों माइनस के होते, तो भी तो दोनों माइनस के होते तो गुणा करने पे अपन क्या करते हैं, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया, या फिर एक माइनस का होता है इन दोनों के बीच में तो ये माइनस का बनता है, लेकिन नहीं ये प्लस का है, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या x हो चाहे y हो वो दोनों प्लस है, यानी ये दोनों प्लस है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी y है तो भी यहाँ प्लस हो, जब यहाँ है तो सब जगह y का मान सेम होता, तो यहाँ y और यहाँ x है, दोनों प्लस प्लस के होंगे, लेकिन यहाँ देखो जे दिख रहा है ना ये जेड, देखो यहाँ जेड नहीं था तो ये प्लस का है, लेकिन जहाँ जहाँ जेड आ गया, देखो थोड़ा सा ही हम आपको कहना चाहते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ना इसको सिर्फ दिमाग का खेल है, अगर आपने पढ़ लिया ना समझ लिया तो देखो x और y है, अगर दोनों अगर इनमें से कोई माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आता, लेकिन यहाँ देखो आपको पता है अगर कोई भी ग्रुप में अगर गलत बच्चा आ जाए ना तो वो पूरे ग्रुप को माने ना संकट में डाल दिया। जैसे बच्चे तो कोई गलत बच्चा है, माने घर माने जो स्कूल में उदम करते बच्चे, और अगर वो बच्चे तुम्हारे ग्रुप में आके खड़ा हो गया और वहाँ कहीं उदम हुआ तो तुम लोग का नाम आ जाएगा साथ में। इसलिए एक संगति है ना, कहते ना संगति सुधारो नहीं तो है ना दिक्कत रहता है, तो वही है, तो एक मछली पूरे तार आपको गंदा कर। देखो यहाँ जेड नहीं था तो प्लस प्लस था, लेकिन यहाँ दोनों जगह जेड आ गया यानी माइनस का आ गया, मतलब जो ये जेड वाला पोर्शन है ना ये है माइनस का, ठीक है ना। तो x का मान 2x ही है, y का मान 3y है और z का मान -4z है। आया समझ में। तो इस प्रकार से अपन को बनाना, जैसे 2xy बनाना तो 2 और x क्या माना था 2x माना था तो 2x, और y कितना माना था ये 3y तो 3y। इस प्रकार से आ गए ना x वर्ग y वर्ग z वर्ग, वही उस हिसाब से तो बना रहे, सर्व समीकरण जैसा बना लेंगे तो अपन कर लेंगे। देखो एक बात देखते जाओ बस, अपने आप समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। अब देखो प्लस, अब कहेंगे सर आप तो यहाँ तो माइनस बना प्लस क्यों बनाए, अपन सर्व समीकरण जैसा बना रहे। तो देखो 2 अब 2xy हो गया, अब 2yz, तो y कितना है 3y और z कितना है भैया, z कितना है -4z, ये है ना ये। अब देखो फिर प्लस 2, अब इसके बाद अपन को 2 बनाने के बाद अपन को क्या करना है, 2 बनाने के बाद 2z, देखो 2xy हो गया 2yz हो गया, अब 2zx, तो z कितना है -4z, तो -4z, और x कितना है 2x, तो ये बना दे 2x। अब आप अगर इनको सॉल्व भी करोगे ना तो ये पुराना आएगा। देखो ये माइनस का है तो माइनस का आगे लग गया, और गुणा करो 4 × 12 12 × 2 24, देखो वही आ गया, और बाई जेड आ रहा ना, तो वही आ रहा। तो आप देख सकते हैं तो अपन क्या मान रहे हैं। अब देखो तुलना करना है कौन सी सर्व समीकरण से मान करेंगे। देखो सर्व समीकरण वही वाली कैसी, x + y + z का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग बराबर 2xy + 2yz + 2zx। क्लियर हो गया। तो अब देखो ये सर्व समीकरण, तो इस ये पूरा जो RHS वाला हिस्सा है क्या ये बन रहा है ना, x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग प्लस 2xy + 2yz + 2zx, यही बन रहा ना। तो ये इतना रूप में लिखा तो इसके बराबर आंसर होगा ये इतना छोटा सा। तो देखो x के स्थान पे क्या लिखा था, x बराबर 2x, y के स्थान पे क्या लिखा था 3y, तो y बराबर 3y, और z के स्थान पे क्या लिखा था -4z, तो z बराबर -4z, ठीक है ना। तो देखो इतना पूरा अपन ये क्वेश्चन दिया ना, तो ये क्वेश्चन पूरा तो गुणनखंड, देखो जब भी प्रसार करना रहता तो इतने बड़े प्रसार करना रहता तो छोटे इतने छोटे से बड़ा बनाते थे, अब गुणनखंड निकालना है यानी इसके इतने बड़े से ये छोटा बनाना। तो देखो इस रूप में लिखा ना पूरा, तो उसके बराबर आंसर ये छोटा से लिख देंगे। तो x कितना आया 2x, सॉरी ये बंदा भी नहीं करना अभी, तो ये x होगा प्लस y कितना आया 3y, देखो प्लस z कितना आया -4z बराबर, और ये वर्ग मैंने इतने रूप में दिया था तो इसके बराबर में अपन ये लिख सकते हैं ना। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं कि देखो अपन ने ये
पूरा एक क्वेश्चन गुणनखंड पहले जो क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा सा ये दिमाग लगा के इस प्रकार से सर्व समीकरण के रूप में बनाया। उसके बाद अपन ने क्या किया कि ये सर्व समीकरण देखो इस RHS दाएं पक्ष वाला दिख रहा है ना, ये पूरा इस प्रकार से एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग देखो ये दिख रहा है ना, ये तो इसके बराबर में जो होगा इसके बराबर में ये है ना ये क्वेश्चन, तो इसमें बस अपन मान रख देंगे। देखो x की जगह क्या लिखा है 2x, y की जगह 2y, सॉरी 3y। अब कहेंगे सर वर्ग भी तो है, भैया यहाँ y का वर्ग लिखा है तो वर्ग की जगह तो वर्ग है, वो छोड़ो, अपन y अकेले की बात करें तो y की जगह 3y है, ठीक है ना। तो ये अपन ने x y z के मान निकाले और इसमें भर दिए। जैसे x का 2x है तो x की जगह 2x, y की जगह 3y है तो y की जगह 3y और z की जगह -4z तो -4z और पूरे पे वर्ग लगा तो वर्ग। अब आपको पता है कि पूरे पे वर्ग लगा वर्ग यानी होता है 2 बार गुणा करके लिखना उसका, आपको पता है ना 2 बार गुणा करके लिखना, तो लिख दो भैया 2x + 3y - 4z दोबारा वही लिखना है 2x + 3y - 4z, ये 2 बार लिख दिया, बस ये दोनों गुणनखंड आ गए, ठीक है ना। दिक्कत कोई नहीं है, ये गुणनखंड है कोष्टक वाले। आप कहेंगे सर ये 2 गुणनखंड देखिए जैसे x + y x मान लो x + 3y ये दोनों गुणनखंड इस पर 2 भैया उससे नहीं देखता कि 2 हो, 3 भी हो सकते, मतलब है ना किसी भी प्रकार से हो सकते, बस कोष्टक में हो 2 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ये अपन ने कर लिया पहला, 5वें का पहला किया। बस थोड़ा सा आपको ऐसा देखना कि इसको कैसे सर्व समीकरण में बनाए, कौन सी सर्व समीकरण में बनाए और फिर उसके रूप में बदल लें। देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए, सर्व समीकरणों का ज्ञान होना चाहिए, यानी आप पे सर्व समीकरण आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब अपन अगला क्वेश्चन बस करते हैं, इसके बाद अपन इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। अब अपन अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अभी ये 5वें का दूसरा और रह गया, ये वाला 5वें का अपन दूसरा कर लें, उसके बाद अगले लेक्चर में अपन 6वें से करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अब बहुत बड़ा हो गया, फिर आपको भी दिक्कत जाएगी। देखो मोबाइल के सामने आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो इफेक्ट पड़ता है आँखों में, तो इसलिए अगले लेक्चर में अपन करेंगे। जब तक आप आराम कीजिए, फिर अपना अगला लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन और अपन करते हैं, सबसे पहले डालते हैं हल, और पहले सबसे पहले अपन लिख देते हैं पूरा जो क्वेश्चन दिया है 2x वर्ग + y वर्ग + 8z वर्ग -2 वर्गमूल 2 xy + 4 वर्गमूल 2 yz -8zx, ठीक है ना। ये माइनस है क्लियर, ठीक है ना, माइनस है, ठीक है, माइनस अपन ने इस प्रकार से बना दिया। अब ठीक है ना। अब यहाँ देखो, वो आप ध्यान से देखो तो कौन सी सर्व समीकरण दिख रही है यहाँ, x वर्ग + y वर्ग + z वर्ग 2xy 2yz 2zx, वही दिख रही ना, तो वही सर्व समीकरण लगेगी। लेकिन पहले अपन उस रूप में बनाएं तो पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, अब कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जब देखो ट्रिक क्या बताई थी कि वर्ग दिख रहा है ना इस प्रकार से, तो कोई ना कोई का वर्ग बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा, 2 किसका वर्ग होता है, तो भैया 2 वर्ग होता है वर्गमूल 2 का। देखो वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है, आपको बताया था, वर्ग से वर्गमूल कट जाता तो बचा क्या 2। देखो वर्गमूल 2 का वर्ग होता है तो वर्गमूल से वर्ग कट गया तो बचा 2, तो यानी 2 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 2 का। तो अपन यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 2 x का वर्ग। देखो वर्गमूल 2 से तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, और x का वर्ग x, देखो पुनः वो ही बन गया ना। तो इस प्रकार से बस इतना ही दिमाग लगाना है, जिसने इतना दिमाग लगा लिया उस पे ये क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है ना। प्लस y का वर्ग, तो वो y सिंपल वर्ग लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 8z वर्ग, 8 किसका वर्ग होता भैया, कोई जानकारी आपको, 8 किसका वर्ग होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखो आप यहाँ देखो 2xy क्वेश्चन ही में मिल जाता वो चीज़। देखो एक जगह कुछ लिखा दिख रहा है 2 वर्गमूल 2, देखो अगर जैसे मान लो इस पे देखें ध्यान, तो देखो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग मान लो, तो 2 का वर्ग तो ये हुआ 4, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, अब 2 वर्गमूल 2 से वर्गमूल कट गए। हमने बताया था ना हर प्रत्येक संख्या पे वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग तो 4 और वर्गमूल 2 और 2 का वर्ग, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, वर्गमूल 2 है ना, वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा 2, तो 4 दूनी 8 आ गए समझ में। तो ये 8 किसका वर्ग होता है, प्लस 2 वर्गमूल 2 z का वर्ग, ठीक है ना, z है तो इसलिए z वर्ग, ठीक है ना, आया समझ में। तो इस पर आप कहेंगे सर हम फिर ये भी तो कर सकते हैं इस प्रकार, तो दोनों करके देखना पड़ेगा जिसमें आंसर आ जाए। देखो इसमें करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब वर्गमूल इसका माने वर्ग इसका है तो इसका कैसे हो सकता है, तो बस थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा,
ठीक है ना। उसके बाद अपन को क्या करना है, अब बनाना है 2xy के रूप में। किसके रूप में, 2xy के। चलो आप बना के देखो पहले, लग रहा है दिमाग आपका। देखो सबसे पहले अपन को बनाना है +2xy के रूप में बनाना। देखो यहाँ माइनस, टेंशन ना लो, अपन तो सर्व समीकरण के रूप में बना रहे, अपने आप आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। देखो पहले देखो 2x क्या माना था, वर्गमूल 2x, y कितना माना था, y का y, ठीक है कर लिया। अब यहाँ माइनस आ रहा, यहाँ देखो अब ये माइनस वाली दिक्कत है ना, तो आप यहाँ देखो कि ऐसी कौन सी संख्या, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ देखो, होना तो तीनों प्लस चाहिए, क्योंकि आपको सर्व समीकरण पता है, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग, माने हर +2xy + 2yz + 2zx, हर संख्या में प्लस है, लेकिन इन दोनों में माइनस है। ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ दोनों में होने पर, देखो दोनों माइनस है, यानी दोनों में एक ना एक ऐसी चीज़ कॉमन होगी जो आती है और माइनस लाती है। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ बाय, यहाँ बाय नहीं, मतलब ये तो नहीं है दोनों, यहाँ देखो दोनों माइनस के, ये है एक तो और एक माइनस, दोनों में कॉमन संख्या क्या दिख रही है, एक्स दिख रही है ना। देखो यहाँ एक्स नहीं था तो यहाँ प्लस का आ गया, लेकिन यहाँ इन दोनों में एक्स है यानी माइनस का आ गया, यानी जो एक्स वाला पद है ये है माइनस का। आया समझ में। और आपको पता है, देखो इसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपको पता है सम संख्या की घात हो माइनस पे तो माइनस अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ घात नहीं है ना, इसलिए तो माइनस का आ गया। समझ रहे, बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम क्या कहना चाहते हैं। अभी माने ये एक्स वाला माइनस का हो, ठीक है, प्लस, अब फिर वही, अभी तो 2xy बना, अब बनाएंगे 2yz, क्योंकि सर्व समीकरण से बोल रहे हैं हम, आपको अब याद हो जाना चाहिए, इतनी 6 7 बार लिख चुके हैं और कर चुके हैं। तो 2xy वाला कर दिया, अब 2yz, तो y कितना है, y है, और z कितना है 2 वर्गमूल 2 और z, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद प्लस, अब यहाँ देखो बना 2, अब 2xy हो गया, 2yz हो गया, अब 2zx, तो z कितना है 2 वर्गमूल 2 z, 2 वर्गमूल 2 z, और x कितना है माइनस वर्गमूल 2x, ठीक है ना, हो गया। इस रूप में अपन ने बना दिया, दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, देखो सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये किस रूप में बना दिया, अब अपन को लिखना है सर्व समीकरण। क्या, सर्व समीकरण कौन सी, वही यूज करना है, x + y + z का वर्ग बराबर x वर्ग + y वर्ग + z वर्ग + 2xy + 2yz + 2zx, ये सब समीकरण है। देखो इस रूप में अपन ने ये क्वेश्चन को बना दिया। देखो x वर्ग y वर्ग z वर्ग 2xy 2yz 2zx, देखो ये रूप में बना दिया अपन ने, बना दिया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही, इस प्रकार से बना दिया। अब अपन को देखना है, देखो जो x + y + z है, ठीक है, x के स्थान पे क्या बन गया माइनस वर्गमूल 2x, ठीक है ना। इसी प्रकार y के स्थान पे तो y ही है, देखो y के स्थान पे तो y ही है, और z के स्थान पे क्या है, z बराबर 2 वर्गमूल 2z। अब आप कहेंगे सर वर्ग नहीं, देखो हम बार बार वही बता दी, देखो जी वर्ग अलग चीज़ है, अपन z की बस बात कर रहे हैं, तो z की जगह तो ये लिखा, वर्ग की जगह तो वर्ग है वो अलग करो, z की जगह क्या है 2 वर्गमूल z, ठीक है ना, तो z बराबर 2 वर्गमूल z, ये आ गया अपना मान। अब इस रूप में अपन ने ये पूरा क्वेश्चन इस रूप में बना दिया, तो आंसर क्या होगा, देखो इस रूप में बना दिया तो आंसर इसके बराबर वाला ये होगा। देखो अपन को अगर ये क्वेश्चन तो ये आंसर, ये क्वेश्चन तो ये आंसर, सिंपल बात है। तो ये पूरा क्वेश्चन के रूप में बन गया ना, देखो ये क्वेश्चन ये है ना, इस रूप में आ रहा है तो आंसर होगा इस रूप में। तो x कितना है -2 वर्गमूल, सॉरी पहले अपन लिख दें, देखो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो ये पूरा क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे -2 माइनस वर्गमूल 2 x प्लस y कितना है y है, प्लस z कितना है 2 वर्गमूल 2 z, ठीक है ना। ये अच्छे से कर देना, अगर आप 2 ही समझे 22 हो जाए, तो ये z, ठीक है ना, ये वर्ग, ठीक है ना। अब आपको पता है वर्ग यानी उसको 2 बार गुणा कर लिखो, तो माइनस वर्गमूल 2 x प्लस y, प्लस 2 वर्गमूल 2 ये z, और इसको 2 बार लिखना है ना, वर्ग है यानी 2 बार गुणा करके लिखना उसी को, माइनस वर्गमूल 2 x प्लस y प्लस 2 वर्गमूल 2 और ये z, बस आ गया ना, 2 बार लिख दिया, यही तो अपने गुणनखंड है। आपको पता है ना गुणनखंड क्या होता है, ये 2 कोष्ठक वाली चीज़ें होती हैं, ये मिल गया अपन को, यही अपने क्या है
गुणनखंड है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? देखो बस इनमें क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन सी सर्व समीकरण जैसा है। देखो यहाँ दिख रहा था x वर्ग y वर्ग z वर्ग 2xy 2yz 2zx, इस प्रकार से दिख रहा था, तो वही सर्व समीकरण के रूप में अपन ने बनाया और इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो बस अपन को इस प्रकार से थोड़ा सा करना था, तो अपन ने कर लिया है। अब आगे बढ़े, बताओ अगर इस लेक्चर में हम और आगे बढ़े कि यही माने कर दें अगले लेक्चर में करें, ठीक है ना? तो एक काम कर रहे हैं अपन कि अपन अगले लेक्चर से करेंगे, वो वाले आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर से करेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको भी लगेगा कि सर बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया, हमें आंखों में गैप चाहिए, मैंने रेस्ट चाहिए। तो इस हिसाब से तो अपन अगले लेक्चर में अपन आगे का कर लेंगे, ठीक है ना? तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।